लड़के 12वीं पास करते हैं, सबको ही बॉडी बनानी है। हमारा थोड़ा सा हाथ तंग नहीं, कुछ ज्यादा तंग था, तो जिम के पैसे नहीं होते थे फीस देने के। कितने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप? एक्चुअली में ये पूरा क्लियर बता दो। मेरे भाई ने कट्टे में पैसे डाल के रखे, वो थोड़े नाराज थे। जॉब थी भाई हेल्पर की, जिम में डंबल उठाते हैं ना। फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं इंश्योरेंस बेचता था भाई। कितना खर्चा आ जाता है कंपटीशन को खेलने? स्टेरॉइड में कितना खर्चा आ जाता है भैया? स्टेरॉइड में देखो, अगर आप अभी हमारे यंगस्टर की दिक्कत पता क्या है? इंजेक्शन गोली, मैक्सिमम प्रोटीन की। भाई मैं तो प्रोटीन भी नहीं लेता। 23-24 साल का बंदा है, सारा माल ले रखा है बढ़िया। उसकी ऐसी बॉडी नहीं जैसी 55 साल वाले की है। तो 55 साल वाले को अजूबा घोषित कर दो भाई। खून टेस्ट किसने लिया नहीं लिया भाई, मेरे को अगर आपकी कृपया हो तो आप यूरिन टेस्ट दे देना मेरे को। जब भाई साहब थोड़े फॉर्म में थे हमारे सफेद बुलेट वाले भाई साहब, अब आप चेक करना थोड़ी फॉर्म है ना कम होगी। भाई जिम में नहीं गया मैं कभी आज तक, जिम तो मुझे पसंद ही नहीं है। एक स्टेरॉइड साइकिल कितने टाइम तक आप नॉन स्टॉप चला सकते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बेस्ट सप्लीमेंट जो सबके लिए बहुत चाहिए होते हैं, बेस्ट सप्लीमेंट प्रोटीन, तो एक डिफरेंस बता दो वेज और नॉन वेज की डाइट में। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मान क्वेश्चन है भैया। स्टेरॉइड लगाने के बाद जो सेक्स लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है, ये मिथ है कि रियल है? अब जैसे गेम के बाद ओ ब्रेक वगैरह इनका क्या रोल रहता है? भैया अगले कौन से गेम की तैयारी कर रहे हो? ट्रेनिंग पे हूँ मैं और प्रेप पे भी हूँ भाई मैं। अच्छा, पार्टीज वगैरह का शौक है? फन फूड विलेज, हाँ, वो वाटर पार्क। हाँ कह रहा वाटर पार्क में जाना FC। तो हेलो गाइस, राम राम। मैं आपका मयंक पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ गहरी बात में। आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे साथ जुड़ रखे हैं मेरे पुराने साथी लक्की शर्मा, और आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट जुड़ रखे हैं जिनको सुनकर आपके सारे डाउट, आपकी सारी क्लैरिफिकेशन क्लियर होगी। और मैं बिल्कुल दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको दिल से कनेक्ट करेगा। आज अपने साथ जुड़ रखे हैं परवीन मलिक उर्फ बिरजू भैया, जिन्होंने IBFF 2016 में खेला रखा है, आयरन मैन टाइटल का होल्डर रह चुके हैं और मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं 3 टाइम्स। सौंदर्या में 5th प्लेस इंडिया की तरफ से, फिटलाइन क्लासिक के 3 क्रेस, विजय क्लासिक में विनर रहने वाले और जूडो के नेशनल चैंपियन हमारे साथ जुड़ रखे हैं परवीन मलिक उर्फ बिरजू भैया। तो बड़े भैया कैसे हो आप सब? थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और पहली बात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, थैंक यू भाई। तो पहली चीज तो ये कि हम बहुत खुश है कि आप लोग इधर आए। बहुत बड़ा धन्यवाद है आपका कि आप हमारी एक बात पे आए। हाँ, तो अंजी भैया, आप मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कैसे क्या क्या जर्नी के बीच में हुआ, स्ट्रगल जो भी चाहिए, सारा पीरियड जीरो से लेके हीरो तक जो भी आपका सफर रहा ये है, सफर तय करा है। एक बार तो बता दो आप। और एक हमारी ऑडियंस को बता दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं भाई आपका अरे बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे को बुलाया भाई। और दूसरा, जर्नी स्टार्ट हुई थी, जैसे आप लगा लो लड़के 12वीं पास करते हैं, सबको ही बॉडी बनानी है। ठीक है, सबको ही बॉडी बनानी है। हमारा थोड़ा सा हाथ तंग नहीं, कुछ ज़्यादा तंग था, तो जिम के पैसे नहीं होते थे फीस देने के। तो दादेव मंदिर में है ना, हम सबसे पहले स्टार्ट किया था, ईंटों पे पुशअप मारते थे जी। और जिम की फीस थी 125 रुपये, मेरे को अच्छी तरह याद है। ये जो सिंडिकेट मार्केट है ना जी, उसमें एक जिम होता था सुपर फ्लेक्स, हाँ। फीस थी 125। ओ, कई बार फीस होती थी, कई बार नहीं होती थी। लेकिन जब नहीं होती थी तो ऐसा नहीं कि वर्कआउट बंद किया, वर्कआउट करते थे। कुछ भी बाहर करते थे। मतलब बाहर वो हाँ, पार्क वगैरह में जाके ईट वीट से खाड़े वाड़े में थोड़ा चले गए। जी। हालांकि अखाड़े में ज़्यादा नहीं गया, मैं दादेव मंदिर में पुशअप मारता था। हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बॉडी की शेप आती रही, तो मन तो था कि बॉडी बिल्डिंग कर लूँ। फिर मेरी सबसे पहले प्रोफेशनली अगर आप शुरुआत समझो ना, हाँ जी, एक जिम होता था एमएन्स मॉल में। अच्छा, एमएन्स मॉल में जिम होता था, गुड़गांव? फिटनेस- हाँ गुड़गांव, फिटनेस फर्स्ट। हाँ। वो जो एक बार सुना होगा 1 किलोमीटर लंबा मॉल, वही है वो एमएन्स मॉल। तो मतलब अपने घर से इतना सारा डिस्टेंस करके हाँ नहीं, जाते थे लेकिन वहाँ? हाँ लेकिन नहीं, मेरी वहाँ पे जॉब लगी थी पहली। अच्छा 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 पहले वहाँ पे जॉब लगी थी, जो जॉब थी भाई हेल्पर की। अच्छा। ठीक है, जिम में डंबल उठाते हैं ना, हाँ। जिम तो में वेट लिफ्टिंग में हेल्प करते हैं, डंबल हेल्प उठा के करते रखते हैं। हैं। तो हालांकि वो तो मुझे बोलते थे भाई तू ट्रेनर है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आपको धीरे धीरे ना आपको पता लगता है कि भाई जो ये तुमको बोल रहे हैं ना वो आपको समझ नहीं रहे। ठीक है, कि जैसे अरे परवीन वो 5 का डंबल कहाँ है ना। फिर धीरे धीरे पता लगा, मैं था और एक मेरा दोस्त था, तो हमको धीरे धीरे पता लगा। और हमारे पीछे सबकी टी शर्ट थी सफ़ेद, ठीक है, और हम थे 2 बंदे, हमारी थी अलग कलर की थी, थोड़ी मैरून कलर अच्छा, की। पूरे जिम में दो ही वो थे helper? हाँ ठीक है, उस टाइम पे है ना कुछ बात समझ में नहीं आती थी, इतना तेज में था भी नहीं भाई। हाँ। पीछे लिखा होता था बड़ा बड़ा फ्री टू हेल्प। अच्छा भैया, कितनी उम्र होगी उस टाइम पे जब आप हेल्पर थे? ये होगी बात 2011 में मेरा जिम खुला, हाँ। 2008-9 की बात होगी।
8-9 की बात थी उस हाँ 8-9 की बात थी भाई। 6,000 रुपये मिलते थे। टाइम। ठीक है, पार्किंग को बचाने के चक्कर में पीछे एक लेगून अपार्टमेंट है। जो भी लोग एमएस मॉल के आसपास का एरिया पता है, लेगून अपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बाइक खड़ी करता था पार्किंग बचाने के लिए। पैसे बचाने के लिए उस टाइम हाँ, पार्किंग। हाँ, हाँ। और भाई 1-1.25 किलोमीटर जाओ ताकि आपकी पार्किंग बच जाए। जी। फिर उसके बाद जो मैं बता रहा था कि उन्होंने बोला कि भाई तू ट्रेनर है, पर जैसे वो ट्रीट करते थे मेरे को पता है भाई, फिटनेस फर्स्ट वाला जो भी उस टाइम के हो ना, सुन लो तुम। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, सही बात है। ठीक है। और फिर भाई कुछ भी वहाँ जो किया ईमानदारी से किया भाई। ठीक है, भाग भाग के वर्कआउट कराना, और खुद तो वर्कआउट करने का शौक ही था। और एक बात और बताता हूँ आपको, जी। जो शिफ्ट थी ना वो थी 7 से 11 और शाम को 5 से 9। ठीक है, अब दिन में कहाँ जाऊँ? दोपहर का टाइम ठीक खाली है, रह चुका है वो तो बिल्कुल ही। अगर मैं वापस आऊँ हाँ। तो तेल के पैसे लग जाएंगे। हाँ। जी। तनख्वाही साली 6,000 रुपये। ठीक है। वो स्ट्रगल पूरा हो चुका था उस हाँ, टाइम। तो फिर ये था कि भाई इतने बड़े जिम में काम करने का मौका मिल रहा है भाई, आई एम ग्लैड। हाँ। हम क्या करते थे, जैसे सोना स्टीम ले लिया, हाँ जी। 2-2 घंटे वर्कआउट कर लिया। वहाँ पे एक अच्छी बात थी, हाँ। वहाँ पे ना 4 ड्रिंक है ना फ्री मिलती थी। ओ भाई। ठीक है। 4 ड्रिंक फ्री मिलती थी, वो पी लेते थे। हाँ। और भाई वर्कआउट करते, सोना स्टीम लिया, जैसे तैसे करके 5 बज गए। 5 से फिर 9 दूसरी शिफ्ट किया, चालू हो दूसरी गई। शिफ्ट चालू हो गई। और शिफ्ट जब चालू होती है फिर तो पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया। हाँ, फिर तो मजा आ रहा होता है क्योंकि अपने अंदर ही वही हाँ। रहता है कि नहीं, मजा workout इसलिए आ रहा है कि वगैरह। मुझे शौक है। हाँ। खुद भी वो करते हो, लोगों को भी करवाते हाँ, वर्कआउट कराने का भी शौक है, करने का भी शौक है। करने का भी। और एक और बात बताता हूँ भाई, डंबल उठाने से जर्नी स्टार्ट हुई थी। हाँ। और आज भी है ना, जो भी मेरे मेंबर हैं चाहे मेरे दोस्त हैं, उनको सबको पता है मैं फ्लोर हमेशा साफ रखता हूँ भाई। क्या भाई, नाइस। हमेशा मैं आज भी अपने आप को डंबल उठाने वाले समझता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरी जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी ना, वो वही मेरा शौक है आज। क्या बात है। इस शौक एक है ना, बहुत से लोग है ना कहते हैं ना कि भाई कौन है जो ब्लेस्ड होता है। मैं बताता हूँ ब्लेस्ड कौन होता है। ब्लेस्ड भाई वो होता है जिसका शौक और मजबूरी एक ही चीज़ हो। क्या बात है। वो इस दुनिया का सबसे लक्की इंसान है। राइट है, वो तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी मतलब उसका लाइन हो शौक गई। भी है डार्क। और मजबूरी भी है। गहरी बात सी कर दी, गहरी गहरी बात बात कर दी आपने, पॉडकास्ट के डायरेक्ट। नाम पे मैं कर बता रहा हूँ भाई, सबसे लक्की आदमी मैं समझता हूँ उसको। हाँ। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं इंश्योरेंस बेचता था भाई। अच्छा, वो जो LIC इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, लाइक ऐसे। एडवाइजर होते थे। हाँ, हाँ। मैंने अपने परिवार वालों के बहुत इंश्योरेंस किए। वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में। हाँ, सबसे पहले आदमी रेफरेंस को ही खींचता है भाई। हाँ, सबसे पहले। हाँ। रिश्तेदार ठीक है। जितने भी खिंच जाए तो ठीक है। तो भाई मैंने 2-2, 3-3 लाख के जमीन बिक्री थी उनकी, कर दिया इंश्योरेंस। ठीक है। मैं आपको बताऊं, एक है ना वो होता है ASM, असिस्टेंट SM वगैरह। उसका मेरा टारगेट पूरा हो गया था। पर भाई मेरे को दिख रहा है डंबल, मेरे को दिख रहा है Weight। हाँ, मतलब मैं टाई पहन के कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। तो वो है ना, वो मजबूरी हो सकती है, शौक नहीं है अच्छा, उस टाइम मतलब कोई प्लान नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग में ना, करूंगा, बस मेरा ये खुद था। का जिम हो कुछ भाई। ऐसा? देखो जुडो छोटी थी, जुडो करता था मैं। हाँ जी। जुडो में नेशनल खेला हूँ भाई, दिल्ली स्टेट में ठीक ठाक मेरे मेडल मॉडल हैं। बचपन से आप उसमें रहे कि यार हाँ। मैंने गेम ही करना है बचपन और से। जुडो में मेरा बड़ा भाई ITBP में भर्ती हुआ। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके इंजरी होने की वजह से वो जितना डिजर्व करता था ना, इतना अच्छा प्लेयर, उतना वो ऊपर जा नहीं सका। लेकिन मुझे पता है मेरा भाई बहुत टेक्निकल प्लेयर जैसे बड़े भैया आपके था। हाँ, बड़े से बड़ा। और 3 तो भाई उसने 3 भाई हो हाँ 3 भाई है। उसने बोला कि देख ले भाई, तेरे को शौक है तो तू कर ले जुडो। जी। तो जुडो की मैंने। तो हमारे एक सीनियर थे, उसने बोला था मेरे को लड़ते हुए देख के कि बिरजू तू है ना 1 साल में नेशनल खेल जाएगा। तो नेशनल खेला था मैंने। आपका गेम देख के बोले वो? हाँ, तो मतलब मैंने शायद उस टाइम पे जो सबसे पहले नेशनल खेलने वालों में से था मैं। हाँ। कई को 2 साल 3 साल लग जाते हैं। उस टाइम पे दिल्ली का कंपटीशन ही बहुत टफ होता था। अब मुझे जूडो का वैसे ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, टाइम हो गया कि तो किस बहुत लेवल का कंपटीशन है। अच्छा। तो भाई जुडो की मैंने। जुडो में होता क्या है, जुडो में ना आपको बेल्ट की नौकरी मिलेगी भाई। अच्छा। ठीक है, CISF, BSF डिफेंस जो भी आपकी हाँ। बेल्ट की नौकरी रहती है। हाँ। और जो स्टेट पुलिस लेती है वो लेती है पंजाब पुलिस। आप सबको मैं बता दूं, बेल्ट की नौकरी का इन द सेंस मतलब ये है कि जिनकी यूनिफॉर्म होती है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म जो गवर्नमेंट से आपको दी जाती है, उसको बोला जाता है कि बेल्ट की नौकरी। बेल्ट की और नौकरी। बेल्ट की नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप कोई नेशनल गेम खेलते हो तभी आपको बेल्ट की नौकरी मिलती है, और वही भैया ने खेल रखा था। फिर उसके बाद भाई ने बोला कि भाई देख ऐसे ऐसे बात है, इसमें है ना क्या होता है, एक टाइम के बाद तेरे को अगर तूने मेडल नहीं दिए तो तेरे को जो नौकरी है ना वो करनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, तूने पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएट कॉम्प्रोमाइज दे दिया उन्होंने कि भाई ये करनी ही पड़ेगी तो कंपलसरी। फिर मैंने जुडो छोड़ दी थी। फिर भाई मैंने किया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स।
जो हर बच्चा करता है नए हाँ, में जाके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया धोली प्याऊ से। हाँ जी। ठीक है, फिर और है ना, जब जब मैंने फिटनेस फर्स्ट में वो दिया, अपना रिज्यूम दिया, हाँ, तो हमारे एक भाई साहब थे, उसने बोला हाँ। अरे कितना रिज्यूम दे दिया, उड़े तो सारे अंग्रेज आवे। वैसे फिटनेस फर्स्ट में ना, फिटनेस फर्स्ट में अंग्रेज आते हैं, खूब आते हैं। अच्छा। तो भाई उन्होंने मेरे को वैसे डिमोटिव कर दिया। भाई कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई, फिर कॉल आई कि ऐसे ऐसे ना इंटरव्यू के लिए आ जाओ। हाँ जी। भाई इतना बड़ा जिम था वो, है नंबर ऑफ कार्डियो 100 थे। उधर हाँ। यानी कार्डियो 100 थे, तो यानी मतलब कि ट्रेडमिल, बहुत बड़ा क्रॉस होगा। ट्रेनर, साइकिलिंग, सारी नंबर ऑफ कार्डियो 100 थे। 100 मशीन थी। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई फैक्ट्री वैक्ट्री में तो नहीं आ गया। ठीक है, तो एक भाई साहब थे, उन्होंने भाई इंटरव्यू लिया कि ठीक है भाई, बॉडी वॉडी ठीक है, नॉलेज वॉलेज ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी ली थी भाई। ठीक है, आई की थी थोड़ी बहुत बात करने लायक। हाँ, समझ पूरी लूंगा, बोल भी लूंगा। है। फिर भाई नौकरी स्टार्ट हुई थी, 6,000 रुपये तनख्वाह थी हाँ जी। भाई। फिर उसके बाद धीरे 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 घर वालों ने बोला हाँ। भाई तुझे करना क्या है। हाँ। मैं आज जहाँ भी हूँ ना भाई, हाँ जी। इसके पीछे मेरी फैमिली है। बहुत बढ़िया भाई। ये तो मैं जहाँ भी हूँ, फैमिली सपोर्ट नहीं हुआ तो आई थिंक कोई भी बंदा भाई कुछ नहीं बॉडी कर बिल्डिंग सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर क्योंकि सकता। एक और फैमिली का बॉडी support होना बिल्डिंग बहुत तो जरूरी है। मतलब आप बिल्कुल ही भूल नहीं कर जाओ। सकते आप। भूल जाओ। मैं आपको एक स्किप बता देता हूँ। जब मेरी भैया से बात हो रही थी ना कि मैं आपका पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ, या फिर जो भी मेरी मीटिंग थी, मैं भैया की जिम में गया था और उस जिम में डाइट भैया की वाइफ लेके आई थी। यानी भैया बैठे हुए थे, वर्कआउट कर रहे थे, उसमें फैमिली सपोर्ट इतना था। भैया का बच्चा भी बॉक्सिंग करता है। यानी ये नहीं है कि फौजी का बंदा अपने बेटे को फौजी बनाना छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो आने वाली जीन्स है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी स्पोर्ट्स में है, और डाइट फैमिली ला रही थी सफर करके। तो यही चीज़ है, फैमिली का सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप गेम कर ही नहीं इंसान आगे सकते। बढ़ नहीं सकता। हाँ, और अच्छा, अब स्ट्रगल जान ही लिया भैया का, आपने इंश्योरेंस कंपनी में काम कर लिया, जिम हेल्पर रह चुके थे। अच्छा भैया, कितने जिम है आपके, बता दो एक बार। एक हेल्पर से स्टार्टिंग हुई थी, आज कहाँ हो आप? भाई कैसे- देखो, कैसे सबसे पहले मेरा जिम खुलवाया मेरे पापा ने। अब मेरे पापा वैसे नहीं है, हो? ठीक Sorry है, for that। लेकिन पापा ने दिए थे पैसे और मेरे भाई ने कट्टे में पैसे डाल के रखे। वो थोड़े नाराज थे। अच्छा, बड़े भाई। हाँ, थोड़े नाराज थे यार, भाई जिम सबके थोड़ी चलते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, मतलब तो भाई मगर भाई मैं तो जिमे चला, मैं तो जिमे कर सकूँ, जिमे करवा सकूँ मैं तो। हाँ। तो फिर मेरे को कट्टे में पैसे डाल के दिए कि ये ले, थोड़ा गुस्से में। कर यार, जो करना चाह रहा है तू कर दे। हाँ, कि बाद में ना मारते मत कह दिए हाँ। कि भाई तेरी सपोर्ट ना करी। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर जो पैसे दिए उसके बाद और 2-3 पेटी लगे थे। ठीक है भाई, जिम स्टार्ट हुआ मेरा, ये दादे मंदिर रोड बेसमेंट था। तो शुरू में थी भाई 500 रुपये फीस। ओक। भाई दुनिया एकदम खतरनाक मेला लग गया। पहली वाली जिम हाँ, बोल दी, मेरे को इस तरह- अब 500 रुपये फीस छोड़ दी। हाँ, फिर उसके बाद इतना मतलब कि दादे महाराज की कृपया है भाई, बढ़िया जिम चला। फिर उसके बाद दूसरा जिम खोला यहाँ पे दिल्ली जान के पास। हाँ वो जी। वो अब जिम वहाँ पे है। फ्लाईओवर के नीचे। नहीं, फ्लाईओवर नीचे तो दूसरा है, वो तीसरा है फ्लाईओवर वाला। बुद्ध बाजार वाले जो रोड पे। हाँ जी, पहले बुद्ध बाजार वाले रोड पे खुला दूसरा। ओके। और मेरा भाई संभालता है सगा, अनिल, वो है ये अपना मंडी पार करके, सब्जी मंडी पार अच्छा, करके। ये- अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक वहाँ है, एक में जिसमें आप मुझसे मिले थे। हाँ, दीपर मार्ट के पास है जिम। तीनों जिम का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप द्वारका या फिर कहीं उत्तम नगर, जनकपुरी के पास रहते हो, तो पहला जिम है भाई जी का पास है पालम में, राजनगर 2 दीपर मार्ट के पास। दूसरा जिम है भाई जी का पालम द्वारका एक्सप्रेस, वो फ्लाईओवर जो है उसके पास। और तीसरा जिम भाई जी ने आपने बता ही दिया कि मंडी के पास है। तो और struggle- चौथा भी खुलने वाला था भाई, कोरोना आ गया। वो कोरोना आ गया, लेकिन किसी की क्या नजर पता मान लो, है, कुछ भी मान हाँ, लो, कुछ भी मान लो। मैं तो कुछ भी मान लो। खुश हूँ मगर अच्छा है नहीं खुला। आपको पता जिम वालों क्या हाल हुआ था कोरोना में। वही चीज हाँ, है। मतलब सबसे बिल्कुल पहले हमको बंद करते थे, हाँ। सबसे एंड तक नहीं खोलते थे। क्या ज्यादा भीड़ होती है उसमें। हाँ, तो आप सबने स्ट्रगल जान ही लिया, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर लिया, हेल्पर में काम कर लिया, जिम के फीस थे नहीं पैसे देने के लिए। तो ये सब करने के बाद इस मुकाम पे आज बैठे हैं भैया। जो तो zero आज से अब वो journey- बात करते हैं जिस चीज का आपको भी इंतजार था। तो भैया, कितने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप? एक्चुअली में ये पूरा क्लियर बता दो। बॉडी बिल्डिंग, देखो बॉडी बिल्डिंग करने का जो मतलब होता है ना, बॉडी को बिल्ड करना। जो जिम में आ रहा हो बॉडी बिल्डर ही है भाई। हाँ, ठीक है। हाँ जी। फिर होता है एक कंपटीशन खेलने वाली बॉडी बिल्डिंग, जो बंदा स्टेज पे चढ़ना चाहता है, हाँ, उसमें और जिम करने में बहुत फर्क है भाई। ये भी है। ठीक वो है। अपना एम बना के बैठा है, एक हाँ, अपनी हाँ, नेशनल हाँ। फिजिक बना रहा है, जो स्टोरी वगैरह में डाल सकता है वो। पार्ट टाइम आप बॉडी को बिल्ड कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहाँ पे आपने अपने मन में लाया ना स्टेज पे चढ़ना है, सारे सिनेरियो बदल जाएंगे भाई। हाँ, स्ट्रगल। ठीक है, फिर आप ये मत सोचना कि बातें करते करते एक्सरसाइज भी कर ली। आई फील दैट पेन, क्योंकि ठीक है, तैयारी कर रहा हूँ मैं। बातें करते करते एक्सरसाइज भी कर ली
और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के बाद यही नहीं पता कि खाना क्या है। दोस्तों के साथ खड़े हो गए, और फिर उसके बाद मूड किया तो डाइट ले ली। अच्छा, ऐसे तो भाई भूल जाओ आप तो कि मतलब जैसे वो भेड़िया चाल पे चल दो। हाँ भाई, ये है कि वही वाली बात है। ऐसे में आप अपना मन खुश कर सकते हो कि हम जिम कर रहे हैं। हाँ फर्क वरक कुछ नहीं पड़ेगा भाई। आप कितने साल से कर रहे हो भैया? मैंने स्टार्ट कर दी थी भाई। शायद हमारे जन्म से पहले से ही कर रहे हैं भैया तो। हमारे जन्म से पहले ही कर रहे हैं भाई ये लगा लो आप 2000 एक दो। ना 12वीं के बाद मैंने स्टार्ट की थी। फिर जिम मेरा खुला था, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी भाई। अच्छा जी। इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2011 50 ओवर वाला। अच्छी तरह याद है, शनिवार को इंडिया जीती थी और संडे को मेरे जिम की ओपनिंग थी 2011। हाँ, जिम में इतनी भीड़ थी, पैर रखने की 11 में जगह जिम नहीं थी। खुला होगा क्योंकि इंडिया हाँ जी। जीती है 43 कुछ में और 2011 में। हाँ 2011 में जिम तो खुला मतलब है। 12th के बाद डायरेक्ट जिम ही खोल दी थी। नहीं जिम का खोल दी थी भाई। उससे पहले तो खूब मतलब हेल्पर स्ट्रगल से, चल रहा है, हाँ, हेल्पर और हाँ, इंश्योरेंस हाँ, नौकरी की है भाई। हर चीज। नौकरी की है, हेल्पर बनाऊं, डंबल उठाए हैं लोगों के, डंबल दिए, हेल्प दी है। तो और फिर उसके बाद मैं दूसरे जिम में गया। एक जिम होता है यहाँ पे MG रोड पे, सेलिब्रिटी फिटनेस, ओहो। बड़ा अच्छा जिम था। अच्छा, उस टाइम पे लाइव फिटनेस की मशीन सुनने को नहीं मिलती थी। मैं उन मशीनों पे एक्सरसाइज करता था। क्या बात है। ठीक है, टेक्नो का। हाँ जी। अब नौकरी करना ये फायदा ना, अच्छी इक्विपमेंट को मैं तो यूज करूंगा ही, ट्रेनर हूँ वहाँ पे। हाँ फिर उसके बाद मैं गया था इनिग्मा में। हाँ एक तो इनिग्मा द्वारका है, हाँ जी। हाँ और एक इनिग्मा खुला था जनकपुरी। बहुत बड़ा इनिग्मा खुला था भाई। अच्छा, अंत लेवल का इनिग्मा था, बढ़िया था। लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। क्या बात है मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, मैंने जब वहाँ से छोड़ा और मैं गया गुड़गांव गोल्ड्स में, उसके 6 महीने साल में वो इनिग्मा बंद हो गया था। इतना मुझे याद है। तो यानी 20 साल हो गया आपको जिम हाँ, करते फिर करते। हाँ, गोल्ड्स में जाके फिर मैंने बोला था घर वालों को मैं कि मेरा जिम खुलवा दो। फिर मेरा जिम 11 में खुला, दूसरा खुल गया था शायद 13 में, और फिर तीसरा उसके 8 साल बाद, मतलब 2011 के 8 साल बाद। 2 जिम तो 4 साल के अंदर खुल चुके थे और एक 4 जी। साल बाद तीसरा खुल चुका था। हाँ, उसको 20 फ्लेयर वाले को 8 साल हो गए। हाँ। जो अभी जहाँ पे आप आए थे उसको 14 हो गए। जिम की भी बात लेते हो 2011 से, यानी 15 साल वैसे होगी और 5 साल पैसे, मतलब 20-21 साल आपको बॉडी बिल्डिंग करते हाँ, करते इस हो लाइन गए। में हो करते- चुके हैं। अच्छा हाँ, भैया, कंपटीशन मैंने थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया था। कंपटीशन। कंपटीशन के पीछे भी एक बात है। हाँ जी। एक होता है ना, कहीं से बात उड़ती हुई आती है हाँ उड़ती खबर। कि नाम होता है, हाँ। इतना सब कुछ होता कि है ना, है। बिरजू है ना, हाँ। बिरजू एप्स ना बना सकता। आप वो कर दिया बंदों ने। किसी ने अब क्या पता, जिसने मुझे बताइए सच बताइए झूठ बताइए। आइए, ठीक है, पर हाँ, उसने आगे तो बता के मेरा काम करिए भाई जी, मुझे हाँ, सच बताया काम झूठ करिए। बताया, वो आपका काम करिए स्ट्रगल हाँ, में। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे भाई वो फलाना ये बोल रहा था कि बिरजू है ना, चौड़ा चौड़ा सा है, हाँ। गोल मटोल सा। हाँ ये होता ना एक बॉडी बिल्डिंग की कंडीशनिंग, हाँ जी। वैसे नहीं कर सकता। हाँ। मगर ले बेटा ऐसे ही करनी है। यही कर सकती है, बता ही देना है, हाँ, रिवेंज फिर लेना है। ये वो हाँ, फिर चुभ उसके गई। हाँ, चुभ गई। कई बार होता है ना कि ईगो पे बात आ गई अब। हाँ, थप्पड़ से ज्यादा जुबान काम करती है। हाँ, ये तो बात है ही। तो फिर उसके बाद फिर गेम शुरू कर दिया। गेम शुरू करते करते बस फिर चीज़ें सीखता रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को स्पेशल बताया भाई ऐसे ऐसे, खुद से सीखते रहे। अच्छा, फिर धीरे धीरे बहुत से लोगों के संपर्क में आया। भाई तो ज्ञान तो कहीं कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, आपको तो बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए करने की सीखने की और करने की। करने की। हाँ तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे पैसे देने हैं वही आपको ट्रेनिंग कराएगा, आप खुद भी सीख सकते कुछ हो भी भाई। मतलब हो सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ये है कि भाई कोई ऐसा बंदा है, सीधी सी बात ये है, आंखों पे पट्टी आपने बांध रखी है, दुनिया ने बिल्ली ने थोड़ी बांध रखी है। ठीक है, तो समझा? भाई अब कंपटीशन का जैसे भैया ने जिक्र कर ही दिया, भैया कितना खर्चा आ जाता है एक कंपटीशन को खेलने में? भाई खर्चा देखो, आपने कम से कम खेल ही रखे हैं बढ़िया कंपटीशन, ये कितना लगा खर्चा आ लो, जाता है? खर्चे का तो कोई वो नहीं है, मतलब कि हिसाब ही नहीं है। अब सबसे पहले बात करूँ तो अगर कोई नया लड़का है, हाँ जी। उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। उसको ज़्यादा खर्चा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जितना उसको लगेगा ना, हाँ। उतना ही उसको लगेगा। उसने चाहे कितना भी डाल दिया ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना एक टाइम के बाद ही यूज करनी होती हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद की एज के बाद, एक फैक्टर के बाद की क्या हाँ use भाई, करना है स्ट्रेंथ गाड़ी गेन में। होगी, थोड़ा साइज वाइज हो गया, थोड़ा वजन भी अच्छा है, जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा कुछ डालो। आजकल की क्या दिक्कत है, उनको चाहिए फल्ट में रिजल्ट, 3 महीने में बॉडी, तुरंत चाहिए। 15 दिन में भाई की शादी है, 15 दिन में बॉडी हाँ, चाहिए। कई आते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर काउंटर पे रहता हूँ, भाई साहब 12वीं होगी, कॉलेज जाना अगले महीने। वो रहता है। ये तो वो है। ये तो वही पोस्ट आ गई मगर जैसे यार थोड़ी जल्दी नहीं होगी ये। ये तो जैसे भगवान को एक धमकी देना सा हो गया। हाँ, 1 महीने बाद हुआ है तो ये तुरंत खरीद के दे दो चांदनी चौक से। आज तक का सबसे खतरनाक बताऊं, 2 बंदे थे। ये गुड़गांव यहाँ से जब
द्वारका से गुड़गांव जाते हैं ना, वो आता है ना वो फन फूड विलेज। हाँ वो वाटर पार्क। हाँ, कह रहा वाटर पार्क में जाना FC है। कपिल शर्मा समोसा समझ लिया उसने वाटर भाई। पार्क में जाना FC है। और उसने 12वीं पास करी थी, 12वीं के पास के वो जाते होंगे अपने ग्रुप के। हाँ मगर भाई वो तो थोड़ा दूर है, थोड़ा और पहले बन जाएंगे FC। कह रहा है कभी भैया, दे दूंगा। कह रहा भैया मजाक कर रहे हैं, मगर शुरू किसने किया? ये तो भाई साहब तो मतलब अप्रोक्स कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप जैसा कोई बिगिनर, तो चलो आप कहना चाह रहे हो कि एक एज के बाद स्टार्ट करो, और एक बिगिनर time क्वेश्चन होता तो है कि बाद में है। उस टाइम पे उसको करना चाहिए हर चीज। हाँ तो कितना खर्चा आ जाता है अप्रोक्स? देखो भाई, खर्चा नेशनल लेवल पे खेल लो आप, स्टेट लेवल पे खेल लो, कितना खर्चा आ जाएगा? भाई सुनो सुनो, इसमें है ना, इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि आप किस वजन में खेल रहे हो, ओके। ठीक है, और आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। हाँ उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन खर्चा करना चाहिए वो चाहिए फूड पे, ओ डाइट। ठीक है। एक है ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर आपका माल हाँ आपका माल समझ गया मैं आपकी बात, समझ गए, वो भी समझ गए जो देख रहे हैं। हाँ, आपके माल से आपकी जो फूड है हाँ। वो डबल नहीं है ना, डबल ट्रिपल खर्चा नहीं है उसका, जी तो यू आर एश होल। अच्छा। ठीक है। अभी हमारे यंगस्टर की दिक्कत पता क्या है? हाँ इंजेक्शन गोली, हाँ मैक्सिमम प्रोटीन, हाँ बस इसी पे डिपेंड है। हाँ भाई, सप्लीमेंट का मतलब क्या मतलब होता है? सपोर्ट सिस्टम हो गया एक। देखो, आप एग्जाम में बैठे, आपको दिए 2 सीट दी, जी 2 सीट के बाद आपने 2 सीट भर दी, हम्म। तो एक्स्ट्रा सीट जब आप लेते हो ना, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री सीट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ तो वो 2 सीट आपकी डाइट है। हाँ कि जो आपको वहां तक उसको तो लगा कर लो। सकती है, पास तो सप्लीमेंट्री करा देगी। हाँ, तो उसको आप पहले करो सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री ये प्रोटीन है आपका, BC है, चाहे कुछ भी है, फिश ऑयल है, क्रेटिन जो भी है वो फूड के बाद है। ओके। और ये तो मैं इसको सप्लीमेंट को मैं रखता हूँ चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे फोकस होके वर्कआउट करना, अपनी मेहनत। पहले नंबर पे। उसके बाद जितनी आपकी जेब अलाउ कर रही है उतना खर्चा करो। वेज है वेज के हिसाब से, नॉन वेज नॉन वेज है नॉन वेज के हिसाब से। वेज और नॉन वेज में कोई ऐसा नहीं है कि वो ऊपर है वो नीचे, ऐसा नहीं है। जो आपके वो गाइडलाइंस में वो कर लो आप। हाँ, जो आप भाई आपका दिल गवाही देता हो, ठीक है। अब मैं किसी को बोलूँ भाई मुर्गा खाना है, नहीं बहुत से, क्योंकि बहुतों का डाउट होता है कि नॉन वेज से ही बॉडी बनती है। हाँ, ये डाउट क्लियर कर दूं भाई। सुन लो मेरे सारे छोटे बड़े भाई, सारे सुन लो। सुशील कुमार वर्ल्ड चैंपियन है, बिल्कुल बिल्कुल। वेज है। सच में। तो जो उसने उन पब्लिक को हराया था, यूरोप के थे, US के थे, UK 2 बार नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन रह चुके हैं हाँ, भाई। ओलंपिक में है भाई, ओलंपिक में 2 मेडल ला एक बार चुके हैं। सेकंड है, एक बार थर्ड है, वेज है। तो ये बात तो क्लियर होगी, वेज किसी तरह से कम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आई आपकी तीसरे नंबर पे आपकी स्लीप। आप कितना सो रहे हो आप? कितना सो रहे हो, कितना रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। रेस्ट के चक्कर में भाई घर वालों का काम करना बंद मत करना। कहीं सो रहे हैं कि हम सो रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, पापा वाला। हाँ, घर वालों का काम करो। पता लग रहा है कि भाई फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये होगी 3 स्टेप हो गए। चौथे नंबर पे आता है कि आपको घर वाले अलाउ कर रहे हैं, आपकी जेब अलाउ कर रही है, तो आपने एक प्रोटीन ले लिया, एक क्रिएटिन ले लिया। हाँ इसको मानता हूँ चौथे नंबर पे। सप्लीमेंट आ गया। अब इसको लड़के क्या कर रहे हैं, इसको पहले नंबर पे रख रहे हैं। हाँ और सारी चीजों को लास्ट। झूठ चल रहा है भाई बहुत ज्यादा। विकेट झूठ के बारे में बात करूंगा मैं, कौन कौन क्या झूठ बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। झूठ चल रहा है बहुत ज्यादा। मुद्दे पे पूरे तरीके से। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, यूं बोलेंगे आपको कि भाई मैं तो प्रोटीन भी नहीं लेता। अच्छा अच्छा। पालन में मिल जाएंगे ऐसे लोग। सब जगह वही तो कह रहा हूँ, जिगरा वो भाई आपने तीर मार दिया, वो वैसे जिसको मारना है मैं बता रहा हूँ। अभी है ना, अभी होता क्या है, हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना भाई, जी हाँ जी। वो हर डिकेड के बाद कम होता है। डिकेड मतलब 10 साल, ठीक है। 23-24 साल का बंदा है, सारा माल ले रखा है बढ़िया, उसकी ऐसी बॉडी नहीं जैसी 55 साल वाले की है। तो 55 साल वाले को अजूबा घोषित कर दो भाई। उनको बोलो अंकल जी आप हो 8वें अजूबे, और आप जो जीत रखे हो वो ठीक आप ही है। जीतो। हाँ, इतना जो काप्स आप बता रहे हो, उतना काप्स लेने के बाद आपकी नस भी दिख रही है, अभी छाती में फाइबर भी दिख रहा है, छाती में फाइबर भी दिख रहे हैं, एब्स भी दिख रही है, सब कुछ तो दिख रहा है। भाई साहब आप हो 8वें अजूबे। और फिर आप बोल रहे हो ड्रॉप टेस्ट ले लो हमारा, हाँ, खून टेस्ट ले लो। ठीक है। अब खून टेस्ट किसने लिया नहीं लिया भाई, मेरे को अगर आपकी कृपया हो तो आप यूरिन टेस्ट दे देना मेरे को, हाँ ठीक है। जब बोलोगे वहां ले लूंगा आके। देखो नाम लेना हर बार जरूरी नहीं होता, ना नाम सबको पता बोलने है, से भी समझ जाते हैं। सबको पर पता है मैं- कहाँ है क्या। हमने भी बात पर मैं करनी है। सोच रहा हूँ कि जैसे है ना, जैसे एक है ना, कई बार आता है ना मन में कि यार कोई 18-20 साल का लड़का झूठ बोले, चल ठीक है 18-20 साल का नहीं लड़का, नहीं
एक भाई हर चीज में से निकला हुआ आदमी, 55 हम साल बोलते का हैं अंकल नमस्ते, ठीक है। ठीक है, तो भाई मैं 10 रोटी खा रहा हूँ, खा के दिखा नहीं रहे हो आप, दिखा रहे हो कि एक मैं टूक खा खा रहा लिया, हूँ, खा ठीक है, लिया। ओके। फिर उसके बाद आपने बिरयानी खा ली, ठीक है जी, रामफल चौक आपने बिरयानी खा ली। इतना कार्ब्स खाने के बाद आपकी नस नहीं जा रही है, आपकी पेपर स्किन है, आपके फाइबर नहीं जा रहे हैं, भाई साहब आप अजूबा हो। हाँ, फिर मेडल आप- लेके आ रहे आप हो, अजूबा अपने हो गले भाई में साहब। टांगो उसको। हाँ, 7 अजूबे इस दुनिया में, नहीं ये गाना गलत है। 8वें हो आप। 8 अजूबे इस दुनिया में, ये Nice. गाना बिल्कुल गलत है। हाँ। ठीक है, एक गाना बनना चाहिए नया। आपने सुना होगा ना गाना 7 अजूबे इस इस दुनिया दुनिया में? में, ना, आज सुना है ना, मैंने। शोले मूवी का। वो नहीं है। 8 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अजूबा हमारे पाड़म राजनगर में। तारा राजनगर में, और सेकंड में है भाई। हाँ, ज्यादा जानकारी अगले में दे दूंगा मैं, ठीक देना है। चाहूँ तो अभी ना, अभी आप लगा लो, तो बातों जो से समझ गए लोग। जब हाँ। जब भाई साहब थोड़े फॉर्म में थे हमारे, हाँ? ठीक है, सफेद बुलेट वाले भाई साहब, सफेद ठीक है, अरे भैया, ठीक है, धीरे धीरे वो- करके नाम ही ले लेते ना। हाँ, वो जब फॉर्म में थे। अब आप चेक करना, थोड़ी फॉर्म है ना कम होगी, हाँ। मतलब रोटी बढ़ा दी या क्या हाँ भाई बढ़ा लड़ लो, दिया? हाँ भाई लड़ लो। हाँ, रोटी मतलब क्या ना, अब है ना उनको देखना, थोड़ी मसल का खड़ापन, थोड़ा सा ना, जैसे होता है ना ऑफ सीजन में हल्का हल्का थोड़ा सा डाउन जाता है बंदा। डाउन हो जाता है। हाँ। तो भाई साहब आप तो डाउन चल रहे हो, तो आपने क्या कम किया है? रोटी कम कर दी भाई जी, अच्छा, रोटी कम कर दी। रोटी कम कर दी, क्योंकि 18 रोटी रामफल खाने चौक से के फाइबर आ रहा था, 18 रोटी खाने से वो वाली तो नसें आ रही थी। भाई- रामफल चौक के चावल कम हो गए। भाई देखो, कुछ लोग हैं, अग्रसेन के बाद चिकन चल रहा है। हाँ, छोटे बड़े भाई जितने भी हैं, सुन लो भाई, मेरा जो पर्सनली मानना है ना भाई, मेरा पर्सनली मानना ये है, आप अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी मत करो, अपने आप छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, अपने आप छोटी हो जाएगी। ये भाई कुछ लोग छोटे बड़े भाई ऐसे हैं, भाई मेरे जिम में आपने वर्कआउट किया, आप कहीं पे बोल रहे हो भाई जिम में नहीं गया मैं कभी आज तक। ये भाई, मैं दूसरा जिम तीर में- उठा लिया भैया ने। मैं जिम में नहीं गया आज तक, जिम तो मुझे पसंद ही नहीं है। छोटे भाई, मैंने आपका वर्कआउट करा रखा है भाई, सप्लीमेंट बताए हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले। चल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात ना भी बोलता तो भी भाई तू अच्छी पुशअप मार रहा है, अच्छी तू कर रहा है भाई, ठीक है, मेहनत कर रहा है, ठीक है जिनको बाबा। तुमने गलत बता दिया, ये बहुत हाँ। गलत था यार। मतलब तो भाई देखो- कई आदमी तुम्हारे सामने, तुम मुझसे नॉलेज ले रहे हो। अभी है ना, अभी कई लोग है ना मुझसे पूछते हैं भाई साहब जिम वाले में और अखाड़े वाले में क्या फर्क है? हाँ। भाई कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अखाड़े वाले भाई भी बढ़िया मेहनत करते हैं, उनका अलग सेक्टर है। जिम वाले भी बढ़िया मेहनत करते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई तू मेरे साथ है ना बॉडी बिल्डिंग में आ जा, आप हो चेस प्लेयर, भाई वो चेस खेलता है, हाथ से खेलेगा वो, ठीक है। अपने शरीर से। कुछ लोग ऐसे हैं, एक है ना, एक मान लो भाई, एक मछली, एक मछली पानी पे भागी और भाग के ना पेड़ पे चढ़ गई, ठीक है, साथ में है ना पब्लिक ने ताली बजाई। उनमें से कुछ लोगों ने पता क्या बोला, मछली को तैरना नहीं आता। अबे भाई वो पानी में भाग ली, उन्हें स्प्रिंट मारते पेड़ पे चढ़ गई। जिसको जो कमी देखनी है ना मेरे भाई, वो वही देखेगा। हाँ। तो सच्चाई में रहो, सच्चाई। और भाई झूठ बोलो के आप क्या कर लोगे? एक दिन बोल लोगे, 2 दिन बोल लोगे। हाँ, और है ना ऐसा झूठ तो बोलो जो पच जाए। बराबर मिल जाए वो वाला। हाँ। नून में आटा सही लगता है भाई। हाँ, तो ऐसा झूठ बोलो जो पच जाए, वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए भाई साहब। और है ना, सच बोलना हमेशा इन था, इन है और इन रहेगा। हाँ, तो भैया कुल मिला के मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि कितना खर्चा आ जाता है एज अ बिगिनर और एज अ कोई दिल्ली स्टेट चैंपियन खेलता है तो? खर्चे का छोटे भाई, खर्चे में सबसे पहले आपको मिनिमम प्रोटीन, क्रेटिन। ओके। क्रेटिन को मैं सबसे, अगर सप्लीमेंट की बात करो, बेस्ट सप्लीमेंट की बात करना हाँ, चाहोगे? बेस्ट सप्लीमेंट क्रेटिन। क्रेटिन हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बनाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब क्रेटिन काम क्या करता है? ये तो होता है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है, वो करता क्या है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो जैसे आपका 9वां 10वां रैप बड़ा फेलियर गया है, तो क्रेटिन उस फेलियर को थोड़ा सा आसान करने में हेल्प करेगा। और वो फेलियर में भी आप 12-13 रैप पे करो, ओके। उस वेट का 12-13 रैप मारो। जब इतने रैप मार रहे हो तो आप अपना वेट बढ़ा सकते हो। सीधी सी बात, क्रेटिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर आ गया प्रोटीन। अच्छा, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत? हाँ भाई, जब आपका ये लगा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप थोड़ा वेट हैवी मारोगे तो मसल बिल्ड हो जाएगी। हाँ, तो लोड बढ़ने से, जिसको ओवरलोड मतलब कि नहीं बोलेंगे, एक प्रोग्रेसिव लोड बोलेंगे, तो वो बढ़ने से आपका ग्रोथ होएगी। ये जेनेटिकली बहुत डिपेंड करता है, कईयों के कुछ जल्दी असर करता है, लेकिन जेनेटिक के अब है ना, बहुत से लोग है ना इनसिक्योर होते हैं
कि भाई मेरे जेनेटिक अच्छे हैं बुरे हैं, ये एक टाइम के बाद पता लगता है। लेकिन एक बात बता दूं भाई आपको मैं, जेनेटिक आपको 5 बजे नहीं उठा सकते। आपका जुनून उठाएगा। वो तो मोटिवेशन नहीं उठाएगी। मैंने लास्ट 14-15 साल में ज़्यादा नहीं तो 5-6 लड़के मेरे ऐसे थे जो भगवान ने ना गिफ्ट किया था उनको, अच्छा। काफ से लेके फोरआर्म्स तक एक एक चीज उनकी डेवलप थी, डिफाइन थी प्रॉपर। बिल्कुल पानी पानी में मतलब तगड़े होने वाले लड़के, ठीक है। लेकिन आलसी, ठीक है भाई, देखो हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ठीक है भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो तो बात है। वो तो है। हाँ, तो हार्ड वर्क को पहले स्थान पे रखो। जेनेटिक हेल्प होगी तो ठीक है, नहीं तो छीन लेना भाई। हाँ, ये तो अपने मेहनत से छीन ले यार, अपने मेहनत खुद कर अच्छी लेता करो, था। कंसिस्टेंसी वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी है हर काम फिर को करना। भाई ने पूछी खर्चे की जो है, जैसे मैंने बताया प्रोटीन क्रेटिन ये है मिनिमम, ठीक है, फूड के बाद। फिर उसको मैक्सिमम द स्काई इज द लिमिट। फिर तो भाई पता नहीं क्या क्या शॉर्ट होता में है, कितना खर्चा आता है। लेकिन जितना रोल होता है, जैसे ये डाइट और एक्सरसाइज में, वैसे हर ये तो चीज़ हो गया में। सप्लीमेंट। स्टेरॉइड में कितना खर्चा आता है भैया? स्टेरॉइड में देखो, अगर आप गेनिंग पे हो, कटिंग पे हो, इसका भी बहुत बड़ा सीन होता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है मैं आपको बता दूं भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी, कहीं आग जलने से पहले उठता है धुआं। क्या बात है। हाँ, तो धुआं उठे तो समझ जाना, समझ गया मैं। ठीक है, आग लगने का वेट मत करना। अच्छा, जो वेट लॉस की जो साइकिल होती है, जो गेन की होती है, महंगी कौन सी होती है? नहीं देखो, महंगी ऑलमोस्ट दोनों सेम है, कोई ठीक फर्क है? नहीं है इसमें इतना। कोई फर्क नहीं है। लेकिन गेनिंग में क्या होता है कि कई बार जैसे मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, खा सकते हो। खा लो, 10 दिन में खा लो, हफ्ते में खा लो, हर तीसरे दिन खा लो। गेनिंग की बात कर रहा हूँ। ओके। लेकिन कटिंग में जो बोलते हैं ना कि हफ्ते में एक चीट मील कर लो, 10 दिन, भाई नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता ना, तो भाई अंटी मार दो। जो सच है, अगर आपने चीट मिल किया तो आप अपने आप को 2 हफ्ते पीछे लेके जा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बात करी स्टेरॉइड की, तो उस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टेज पे चढ़ना है, हाँ जी, या आपको बाउंसर बनना है, हाँ, ठीक है, या आपको फोटो शूट कराना है, मतलब आपको अपनी बॉडी से कुछ मिले, फेम मिले, एक होता है प्राइड, एक होता है प्राइज, हाँ, दोनों में से कुछ भी मिले और आपका शौक भी हो, तो भाई दर्द करवाना, नहीं तो भाई कुछ नहीं रखा दर्द करने में। मतलब एम है तो ही उस रास्ते पे जाना, हाँ। वरना अपना मारो जिम यार, खाओ प्रोटीन मजे लो घर वालों के साथ। क्योंकि कई बार ऐसी समस्या हो जाती है। इफेक्ट्स के बारे में बाद में बता दूंगा मैं आपको क्या है क्या नहीं है। अब जैसे गेम के बाद ओ ब्रेक वगैरह, इनका क्या रोल रहता है? देखो, अब जैसे बहुत से लोग साइकिल पे जाते हैं, उसके बाद बहुत से बंदे ऑफ पे चले जाते हैं, अच्छा, ठीक है। अगर आपको गेम में ही रहना है तो भैया ऑफ पे मत जाओ, आप जाओ टीआरटी पे। तो मतलब गेम के बाद ओ ब्रेक नहीं। अगर आपको अगले साल भी करना है और आपको इसमें ही फ्यूचर बनाना है, आपको एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, आपका एक एम है कि वो मुझे अचीव करना है, फिर तो सबसे ज़रूरी जो भी आपको बंदा बताए, उसमें होनी चाहिए बढ़िया नॉलेज। गुरु मतलब आप एक कोच की बात कर रहे हो। अपना दिमाग मत लड़ाना भाई, ठीक है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है, गुरु की इज्जत करो। सबसे बड़ी बात, वो जो बोले उस पर विश्वास करो। ऐसा नहीं है भाई साहब यो ना लेकर यो ले लूँ, तो मतलब बिलीव नहीं करना गलत बात है, ठीक है। जो बिलीव सिस्टम है ना भाई, उसको डेवलप करो, बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बोल दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिलीव सिस्टम होता क्या है। अभी मेरे को है ना, हमारे एक भाई साहब थे, मुंबई थे, मोरे करके, बहुत टाइम पहले की बात है, शायद 14-15 की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को ना 12 सेट बारबल कर लगाने हैं। मगर ठीक है भाई साहब, फिर कह रहा बस यही मारना है। बिलीव सिस्टम ये है कि हाँ, ये दुनिया की अच्छी ट्रेनिंग है, सबसे बढ़िया मेरा कोच है, मेरे कोच ने जो बताया वो मैं करूँगा मन लगा के, बस बात खत्म। ये है बिलीव सिस्टम। बैक की एक्सरसाइज मैं सारे भाइयों को बोलता हूँ, उन्होंने मुझे कौन कौन सी बैक की एक्सरसाइज बताई थी। लेट पुल डाउन फ्रंट, क्लोज ग्रिप, रिवर्स, सिटी ड्रॉइंग, ये मेरे शेड्यूल में नहीं थी। जो मेन एक्सरसाइज जो घूमती रहती हैं सबके दिमाग में, वो नहीं थी मेरे भाई। उसके अब सुनो, मेरी एक्सरसाइज क्या थी कि तेरे को मारनी है बेंट ओवर, ओके, तेरे को मारनी है टी बार, ओके,
ठीक है, उसके बाद मारनी है तेरे को फेलियर रैप चिन अप 3 सेट, ओके, एक्सरसाइज 3 हुई। बेसिक्स। हाँ, चौथी एक्सरसाइज मारनी है तेरे को सिंगल आर्म रोइंग, अच्छा जी। ठीक है, और यही करनी है। मेरा जिम है, वो बैठे मुंबई में, कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन मेरे को वही शेड्यूल फॉलो करना है, अचीव हो रहा है गोल। ठीक है। और उस टाइम पे मेरी बैक सबसे तगड़ी डेवलप हुई, क्योंकि लोगों की अपर बैक बन जाती है, लोअर बैक नहीं बनती। हाँ, ये मेरी लोअर बैक बनवाई थी, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला नहीं था कि तेरी लोअर बैक पे काम करवा रहा हूँ, ये मुझे अब फील होता है, अब हो गई जब। ठीक है। अब मैं किसी भाई को बोल दूं ना कि भाई 12 से 13 सेट है ना, बारबल कर लगा लो, आपकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज ये है, भाई कितने लोग करेंगे? कहेंगे एक ही मारता जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। देखेंगे भाई साहब, नहीं देख ले, बहन से कंसंट्रेशन मार दूं, और क्या। ठीक है, पिक्चर मार दूं। तो बिलीव सिस्टम जो अगर आपको मतलब जैसे ना, जैसे होता है ना भक्ति, एक बार एक मेडल आया था भाई, एशिया में एक लड़की थी, मैं न्यूज में देख रहा था, एक लड़की थी साउथ की, तो सारा परिवार उनको देख रहा था, बड़ा गरीब सा परिवार था, टीवी रखा हुआ था, मेरे ख्याल से 15-20 लोग देख रहे थे, उसका मेडल आया था, रनिंग में आया था, ठीक है। तो उसकी मम्मी, देखा ना हमारी लड़की का मेडल आ गया, उसकी मम्मी साथ में गई, और साथ में ना बहुत सारे देवी देवता थे, और उसने ऐसे हाथ जोड़ के ना पूरा एकदम प्रणाम किया ऐसे। उसकी मम्मी का क्या बिलीव है कि इन्होंने मेरी बेटी को मेडल दिलाया है, बहुत कुछ करा है इन्होंने, उसका बिलीव है, विश्वास है। ठीक है। तो बिलीव सिस्टम को डेवलप करो भाई, बिलीव सिस्टम। अब मैंने बोल दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, या तो तुमको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, ठीक है, और जब आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं मन में डाउट होना। अगर आपके मन में डाउट हो तो आप अपना 100% दे ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। खाते टाइम अगर आप ये सोचोगे ना, यार इसका अच्छा वो ना खा लेता, उसमें बड़ी अपने अंदर डाउट होगा तो दिक्कत नहीं हाँ, होगी। तो आप उस कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस डाइट के साथ। अच्छा, तो भाई जैसे खाने की बात हर आई, हर जगह वाइब्स होती हैं भाई। हाँ, मैंने बोल दिया, मैं कहा भाई इंक्लाइन है ना, बेंच लगा ले यार, उसमें वो भाई एक बोल रहा था यार सीमित मशीन पे इंक्लाइन लगानी चाहिए, उसको सोच के दूसरी तो वो अपना उसके अंदर कहाँ से वो मसल कनेक्ट करेगा, उसका दिमाग तो चल रहा है कि यार भाई ने मुझे इंक्लाइन बेंच बोल दी, ऊपर से स्मिथ मशीन जो आधा ठीक सपोर्ट है। देती है, तो सीमित मशीन पे चला जाएगा। अब इसमें ना, इसमें ये बात नहीं है आधा सपोर्ट दे देते पूरा, उसमें ये होना चाहिए कि भाई ने मेरे को ये बोल दिया ना, तो यही बेस्ट है भाई। जब आपकी मसल डेवलप होगी, जब आपकी माइंड एंड, बोलते हैं ना माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, अब आपका माइंड, भाई घोड़े बन जाओ घोड़े, ये ऐसे होता ना, ऐसे लगा लो सीधे देखो। वो ये बात है ना, बिना गुरु बिना ध्यान भी अधूरा, ज्ञान अच्छा भाई, भी- जैसे बिल्कुल, खाने बिल्कुल। की बात आ गई, खाना क्या आना चाहिए। अच्छा भैया, जैसे गेम खेल रखे आपने, करीबन 8-9 गेम खेले रखे हैं स्टेज पे, गेम के लास्ट वीक में क्या क्या करना पड़ता है? सही में पानी छोड़ना पड़ता है, सही में नमक छोड़ना पड़ता है, या फिर कुछ देखो भाई, क्या है गेम के लास्ट वीक का सिनेरियो बताओ। देखो भाई, अगर मरना है ना तो नमक छोड़ना। नमक जो सोडियम होता है ना, हाँ जी, उसी से ही सिग्नल जाता है पूरी बॉडी में, ओहो, ठीक है। तो नमक कभी मत छोड़ना भाई। मेरा बीपी लो हुआ था, मेरे को फोटो शूट कराना था, क्योंकि कोरोना होने की वजह से गेम कैंसिल हो गया। हाँ, मेरे पास फोटो शूट पड़ा है, आई थिंक फोन देने, मेरे पास फोटो शूट पड़ा है आपका, ये 2016-17 में कराया था आपने। वो तो पुराना होगा ना, मैं अभी आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। नहीं नहीं, नया मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट भाई, फोटो शूट, क्योंकि एक्चुअली ऑडियंस ना इतना वो नहीं कर पाती कि क्या है क्या नहीं है, कैसा था हर हाँ चीज। कैसा नहीं है, नेटवर्क भी तो नहीं आ रहा है अभी। हाँ जी, आप बताओ भैया, आप क्या बता रहे हो, मैं दिखाता हूँ फोटो शूट। तो मतलब मैं एक बता रहा था, गेम था, हाँ। और कोरोना होने की वजह से गेम कैंसिल हो गया। ताल कटोरा में दिल्ली स्टेट होता है भाई, बहुत अच्छे लेवल का होता है। वैसे आज भी एक जगह कंपटीशन हो रहा था ताल कटोरा में, हाँ ठीक जी। है, फिट लाइन हो रहा है। पिछली बार मैं फिट लाइन खेला था, उसमें 3rd आई थी भाई, हाँ। ठीक है। तो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि यार फोटो शूट करा ले। तो जो फोटो खींचने वाला बंदा था वो कहीं बिजी था, तो उसने बोला भैया कल कर दूं। तो मैं कहा यार नमक छोड़ रखा था मैंने, मगर एक दिन और नमक छोड़ दे, ठीक है। फिर वो उसने ऐसे करते करते ना भाई 4 दिन नमक छोड़ दिया मैंने, अच्छा, ठीक है, 4 दिन नमक छोड़ दिया। उसके बाद जब जिस दिन शूट था ना, उस दिन ऐसा बीपी लो हुआ मेरा, मैं गिर गया था भाई जिम में, ठीक है। मेरे दोस्त ने मेरा सिर रखा हुआ था, ठीक है, मेरे 8-10 दोस्त थे, सब के सब डर गए थे भाई, ठीक है। मैं भी बढ़िया डर गया था। तो मेरे को लेके गए, मैंने नमक छोड़ा था भाई। नमक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पानी को कट करना होता है, नमक को कट करना होता है, छोड़ना नहीं होता। हाँ, ये फोटो शूट, ऐसे फोटो शूट होते थे भैया, ये जो फोटो शूट्स है ना आपके, ये फोटो शूट होते थे, और ये हेल्थ होती थी उस टाइम नमक और पानी छोड़ने पे,
ठीक है, और हमें अब पता लगा कि नमक छोड़ना नहीं होता, कम करना होता है, पानी छोड़ना होता है। आई थिंक पानी भी minimum बिल्कुल जीरो नहीं करना जीरो होता। नहीं। हाँ। और है ना, ये जो है ना, जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये सबके लिए सेम नहीं होता भाई। सुन लो, एक डंडी से सारे बॉडी बिल्डरों को मत हाँकना, प्रोटोकॉल सबके अलग होते हैं। हाँ कुछ लोग एंड तक कार्डियो करते हैं। आज मेरा सामो कंपटीशन, सुबह भी कार्डियो करते मिल रहे हैं एफबीटी पहन के, अच्छा। ठीक है। और कुछ लोग 3 दिन पहले लोडिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। तो भाई कभी भी ये मत सोचना कि उस बंदे ने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा। जब भी तो बोल रहा हूँ, कोच होना बहुत जरूरी है। हाँ कोच होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं भाई, उसमें है ना, तुम पछता भी नहीं पाओगे। ये बात तो है। और जहाँ तक जैसे बहुत से लोगों वो होती है कि सेक्सुअली कुछ ना हो जाए, हाँ छोटे भाई ऐसा कुछ हो जाता है कि आप है ना, आप दूसरे बंदे को बोलोगे नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम हो रखी है, आप सोचोगे इसको तो पता लग जाएगा, हाँ ठीक है, अरे ना ना कुछ ना होता, ले ले। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम अगर आप बताओगे तो आप एक्सपोज हो गए। तो इसलिए ना बंदे झूठ बोलते हैं, ना ना कुछ ना होया, तू भी ले ले। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना एकदम ऐसा कर देंगे, ना बताई जा ना छिपाई जा। चाहे वो किसी भी लेवल में आप लगा लो, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कोच के बिना प्रेप मत करो भाई, ठीक है। ठीक है। किसी भी जो भी भाई बॉडी बिल्डिंग में अपना फ्यूचर देख रहा है, या एक शौक भी होता है, फ्यूचर तो बाद में आता है, सब लोग शौक से स्टार्ट करते हैं। तो शौक के चक्कर में भाई खराब मत हो जाना। सबसे पहले कोच होना चाहिए, कोच पे विश्वास करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो भाई। फ्यूचर इतना है, क्योंकि आज के टाइम में ना, पहले क्या होता, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ अब अगर आपकी थोड़ी बहुत फिजिक है, आप लोगों को बता सकते हो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, बिल्कुल हिंदी में सिंपल बताओ, लोग कनेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश बोलनी है, फैंसी एक्सरसाइज करके दिखानी है, बस जो आपने किया है ना वो बताओ, झूठ मत बोलो। ठीक है। अब होता ना नेटी बॉडी बिल्डिंग, नेटी क्या चलता है कई बार वही ठीक जो है। लास्ट के क्वेश्चन आप जल्दी लिया है, भाई, नेटी वेटी। पता अच्छा, आप नहीं यार। बिलीव करते हो नेटी वेटी जो इन उनमें जो चीजों में दिखाते सब- हैं? देखो भाई, झूठ का तो वो कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। हाँ। अब मेरे सामने स्किन बॉडी, मतलब यार झूठ बोल रहा है, फिर मैं यार मगर ठीक है भाई, ठीक। अब है ना, जो आईना होता है ना, आईना होता है वो सबको दिखाया नहीं जाता भाई। हाँ। आज का टाइम बहुत बदल चुका है। जैसे आप आईना दिखाओगे ना, आपके जिम के मेंबर कम हो जाएंगे भाई, ठीक है। टोकोगे, मना करोगे, 1500 नुकसान होगा भाई, सीधी सी बात, हाँ ये 1500 का नुकसान होगा, सीधी सीधी बात। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर आपको गेम करना है तो भाई किसी के अंडर करो और सीखो, अपने आप को, अपनी स्किल पे काम करो, अपनी कमियों पे काम करो। जैसे किसी के काफ कमज़ोर हैं, काफ पे करो भाई। किसी का कोर कमज़ोर है, कोर पे करो। कुछ चीज़ें हैं ना आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं। कोच हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है तो खुद से कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ना आप सीख सकते हो देख के अपने आप। हाँ हाँ, तो भैया इतने सारे क्वेश्चन हुए। एक स्टैंडर्ड साइकिल कितने टाइम तक आप नॉन स्टॉप चला सकते हो? भाई मेरे हिसाब से कम 8 हफ्ते 10 हफ्ते चलाओ, हाँ। ठीक है। और उसमें सबसे पहले अपने है ना ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। और उसके बाद भी कराओ। हालांकि बाद में ऊपर नीचे होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, अच्छा पर कितना ऊपर नीचे ये होता है। तो साइकिल करने के बाद पोस्ट साइकिल बहुत ज़रूरी है। पोस्ट साइकिल का मतलब बता दो एक बार बंदों को, क्या क्या है? पोस्ट साइकिल में कुछ मेडिसिन होती है, उसका काम क्या होता है कि आपका जो भी हार्मोन डिसबैलेंस हुआ है, क्योंकि अगर आपने टेस्टा बढ़ाया है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगी, हाँ ठीक है। तो इसके पीछे पूरी साइंस है। जो भी आपका कोच होगा उससे पूछो कि भैया मेरे को, वो आपके टेस्ट बताएंगे, ठीक है। आप सारे टेस्ट कराओ, LFT, KFT, अपना स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, ये मतलब कि मिनिमम 4 से 5 टेस्ट जरूर कराओ। हाँ ये करा के फिर आपको ऑफ पे जाना है या रिपीट करनी है, वो आपका कोच बताएगा भाई। तो कोच से हर चीज़ की गाइडलाइंस लेनी हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अच्छा। तो ये जैसे सबसे ज़्यादा जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बेस्ट सप्लीमेंट जो सबके लिए बहुत चाहिए होते हैं। बेस्ट सप्लीमेंट प्रोटीन, हाँ फिश ऑयल और क्रेटिन, मेरे हिसाब से 3 सबसे जरूरी, supplement। सबसे बिगिनर के लिए। बिगिनर के लिए। अच्छा भैया, अब जैसे बात कर लेते हैं बिगिनर के लिए, बेस्ट एक्सरसाइज एज अ बिगिनर कोई आ रहा है
ऑल बॉडी पार्ट या फिर कोई सिंगल बॉडी पार्ट, कौन सी जरूरत होगी? बेस्ट एक्सरसाइज आपको करनी है कंपाउंड मूवमेंट, मतलब अच्छा। कि आपका जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी ना हाँ। वो सिंगल जॉइंट ना हो, हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। उसमें मतलब कंपाउंड मूवमेंट compound मारना बहुत movement करनी है, इंपॉर्टेंट जरूरी है। हाँ, और सबके लिए। बेसिक एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कर रहे हो, अब आपको वेरिएशन करनी है, तो उस केस में आप थोड़ी सी वेरिएशन डाल सकते हो, लेकिन बेसिक करनी ज़्यादा जरूरी है। करनी जरूरी है। हाँ जी। तो एक डिफरेंस बता दो वेज और नॉन वेज की डाइट में, एक आजकल की यूथ के लिए। हाउ टू beginner इंपॉर्टेंट, के लिए। कौन सी इंपॉर्टेंट है या से फिर ज्यादा कौन सी सही important है? देखो, ज़रूरी तो दोनों है, लेकिन अगर एक बंदा नॉन वेज ले रहा है हाँ तो वो मुझे थोड़ा लगता है कि उसके पास ना वैरायटी ज़्यादा है, अच्छा ठीक है। वेज वाला सबसे बेस्ट डाइट लोबिया, काले चने हाँ और कच्ची मूंगफली, हाँ जी, बादाम, तो इजीली अवेलेबल हो जाए हाँ वो जी, आप सबके इजीली पास। अवेलेबल है। इनको भिगो और अगले दिन इनको पूरे दिन में कभी भी खाओ। इनमें खूब प्रोटीन होता है, मतलब नॉन वेज के टक्कर का प्रोटीन है, ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ आप, जितनी भी दालें हैं भाई, राजमा है, दाल है, उन सब में भरपूर प्रोटीन है। फिर आपका पनीर है, लेकिन पनीर असली होना चाहिए आजकल आपको अपना हाँ, बहुत सारे सेपरेटा, market में सोयाबीन, नकली से ये आ वो। गए आजकल ऐसी चीजें। ये तो होगी वेज की बात। फिर आ जाओ नॉन वेज पे। नॉन वेज पे वैरायटी होते हैं, जैसे अंडे से ही आप 3-4 चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। फिर आपकी फिश होगी जिसमें आपका ओमेगा 3 उसके अंदर ही मिलेगा, चिकन हो गया, मटन हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छी है वो कम अच्छी है, दोनों ही अच्छी है। अब आप किसको ढंग से खा सकते हो, मतलब कि इंटरेस्ट लेके खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार आप नॉन वेज नहीं खाते हो लेकिन आप मन मार के खा रहे हो, मत खाओ भाई, ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ अच्छे से खुश होकर खा सकते हो, एकदम एक्साइटेड होगे कि मज़ा आ गया, वो चीज़ लगेगी भाई आपको। तो मेन चीज डाइट फॉलो करना जरूरी है, ये नहीं कि वेज और नॉन वेज का अंतर। हाँ जी, अच्छा, जो वैसे ये भी बन सकती है। जो भी कंपटीशन होते हैं, मैं आई थिंक मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हम्म। जो भी ये नेचुरल बॉयज घूम रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन की वो रियलिटी है, देखो रियलिटी तो है नहीं, वो झूठ बोल देखो रहे हैं। मेरे हिसाब से अच्छी ना, हो सकता है जितना बच्चों को पागल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मेरे नेचुरल हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना जो नेचुरल कंपटीशन होते हैं इनमें बहुत तगड़ी सेटिंग चलती है, अच्छा, अच्छा जी। क्योंकि जो लोग फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, रिटर्न है भाई पैसे देके। उनको देखो आप, हाँ, उनको देखो उनके किस लेवल के टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, कौन रिपोर्ट बना रहा है, वो सारी है ना, सारी पब्लिक करो भाई, तो पता लगेगा कि वो सच है झूठ है। जब आप एक चीज बता रहे हो तो खुल के दिखा दो फिर उसके हाँ जी, खुल के दिखा दो। ऐसा नहीं है कि ये हमारी पूरी लॉबी है, हमने टेस्ट किए, हमने रिपोर्ट बनाई। आप ना उसको पब्लिक करो भाई। उनकी जो आपकी यूरिन की टेस्ट है, चाहे ब्लड का टेस्ट है, जो टॉप 10 में है ना, उनका तो जरूर करो। हाँ ठीक है, मैंने देखे थे, मैंने कई बार रील आती है कि ये भाई ये कुछ नहीं ले रहा, भाई वो 200 की डेड मार रहा है, हाँ ठीक है, वो भाई muscular INCG है। तो रखा है। हाँ, तो फिर मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो भाई झमेला है, अच्छा, कुछ ना कुछ झमेला है। तो भाइयों सारी बात हो चुकी, इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड आ जाते हैं अब। ये जो मेन फैक्टर, जो अपनी तारीफ तो सुन ली सारे आपने कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मान क्वेश्चन है भैया, स्टेरॉइड लगाने के बाद जो सेक्स लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है, ये मिथ है कि रियल है? भाई बिल्कुल रियल है, सेक्स लाइफ में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग होता है, ठीक है। कईयों की बढ़ती है, कईयों की कम भी होती है। अच्छा, सुन लो, लेकिन जो बढ़ना होता है ना, उसका ये मतलब नहीं है। देखो, एक होता है स्पर्म काउंट, एक होता है स्पर्म क्वालिटी। आपकी सेक्स करने की इच्छा बढ़ गई, आपकी स्पर्म की क्वालिटी घट गई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा मत सोचना कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो गई हो। अच्छा, टेस्टा लगाने के बाद अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है तो क्या नेचुरली बनना बंद हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बंद हो जाता है भाई। जब आप ये लगा लो कि आप कोई सामान बेच रहे हो मार्केट से लाके, ठीक है, आपको आपके घर के अंदर ही बहुत सारा मिल रहा है, आप क्यों जाओगे मार्केट भाई? रियल। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी देख रही है कि यार ये वैसे ही, मतलब बाहर से ही मुझे भरे हुआ है इसने टेस्टोस्टेरोन का, तो मैं क्यों प्रोड्यूस करूं? तो मतलब नेचुरली प्रोसेस बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है भाई। सुन लो, बिल्कुल बंद हो जाता है जब भी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि पीसीटी करने से सब कुछ ठीक होगा, जब तक आपके टेस्ट क्लियर नहीं होंगे ना, वो आपके 6 महीने भी लग जाए, वो आपके साल भी लग जाए, नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि आपने पीसीटी कर ली तो भाई आपका टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो गया, आपका स्पर्म क्वालिटी ठीक होगी,
इस पंप के अंदर बहुत सारी चीज होती है, एक मोबिलिटी होती है, एक क्वालिटी होती है, बहुत सारी चीज होती है। हाँ। तो सबका टेस्ट कराओ भाई, सबका। मतलब वॉश आउट नहीं होते आप, वो चीज हाँ, आपके अंदर रहती है। वो तो इससे बिल्कुल जैसे इफेक्ट क्या क्या पड़ता है जैसे बॉडी में और हेयर फॉल में भी कुछ इफेक्ट पड़ता हेयर है? फॉल में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भाई। ज्यादातर जो कटिंग में जो विंस्टॉल यूज करते हैं लोग, ठीक है, बिल्कुल पड़ता है भाई। इंस्टॉल लाइक मिल्क जैसा दिखता है, सफेद कलर का। हाँ भाई, बिल्कुल start होता पड़ता है, 100% पड़ता है। अच्छा, ये हार्ट अटैक एंड और जो बीमारी होती हैं इन सब में हेल्थ भी पे भी इनका इशू पड़ता भाई देखो, ये होगा? सब कुछ है ना, सब कुछ आपको, अगर आप किसी सुपरविजन के अंदर कर रहे हो तो आप बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको करा रहा है वो आपका टेस्ट भी कराएगा, पहले भी बाद में भी, और उसके भाई होते हैं चार्जेस। ओहो, फ्री में कोई ना बताए भाई, नॉलेज फ्री में बांटने वाला कोई नहीं है हाँ, फ्री में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। फ्री में आप LFT कराओगे, KFT कराओगे, इसके अंदर के टेस्ट बहुत सारे होते हैं। आपको बता दूं, ये नॉर्मल जो टेस्ट है ना, ये तो 1000-1200 में हो जाएंगे, लेकिन जो रियल टेस्ट होंगे ना, 25 से 30 हजार रुपये लग जाएंगे। अच्छा मैं देख लूँ कितने लोग अफोर्ड करते हैं उन टेस्टों को। अच्छा, कौन सी एज में स्टेरॉइड बेस्ट है? अगर बंदा, मैं मान लो वैसे मैं एक लेना ही नॉर्मल चाहता बंदा हूँ, गेम खेलने की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सी एज में बेस्ट है स्टेरॉइड लेना? देखो भाई, बेस्ट आप एज अ तो ट्रेन बताओ कि मैं आपके पास आया, आप ट्रेनर एज अ कोच बता दो या ट्रेनर, जो भी है, वो तो आप हो ही, एज अ बताओगे क्या? बेस्ट तो देखो भाई, देखो स्टेरॉइड लगाना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। माइनर एज की इसमें अगर बंदा स्टार्टिंग करना चाहे, स्टार्टिंग करना चाहे तो भाई कम से कम जिम स्टार्ट करने के 4-5 साल तक तो भाई उसको नेचुरल करना चाहिए। यानी अगर कोई 18 साल का लड़का, हाँ, 17 साल का 23-24 साल तक तो उसको करना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों ने माल स्टार्टिंग में ही ले लिया, और वे बंदे बहुत से को पर्सनली जानता हूँ मैं, 1000 mg तक पहुंच गए भाई, वे 30 में खत्म हो गए वो। और गए हैं भाई, उनके घर ठीक है। लड्डू खाने गए हैं। अभी है ना, मतलब अभी नहीं है। वो गेम में भी नहीं है, वो क्या 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 काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से लगता नहीं कि वो होता ना जवानी वाली बात। हाँ। तो मैं भाई, मेरी राय है ये, ठीक है, दूर रहो, और अगर भाई घुसना ही है ना अच्छे से घुसो। तो फिर वो जो होता है ना कि उखड़ में सर दिया तो मुसड़ तक डरना, ये बात तो है। ठीक है। ये तो हरियाणा की फिर- बहुत तगड़ी वो है हाँ, कहावत। भाई ये जब ओखड़ी मुंह दे दिए तो मुंह सर ओखड़े तक मुंह डरना। फिर लगा, फिर है ना, फिर आप आर्या पार है। और भाई देखो, बॉडी बिल्डिंग करना, ये जो लोग कहते हैं ना नेचुरल नेचुरल नेचुरल, मैं आपको बताता हूँ, एक जंग है, दूसरे बंदे AK-47 और भाई सब सारे सौदे लेकर आने लग रहे हैं, आप डांडिया की डंडी से लड़ोगे उनसे? तो जो ये मैं गैप बता रहा हूँ ना, ये गैप है अगर आप नेचुरल स्टेज पे चढ़ रहे हो और कोई बंदा माल लगा के चढ़ रहा है। अच्छा, आपके पास है ना डांडिया की डंडी है, बिल्कुल सही और बात है। दूसरे वाला बंदा चक्कू तलवार से लैस है, हाँ, तो या तो चढ़ो मत, और लड़ना तो फिर भाई हथियार के साथ, अपना या तो फिर मरने के लिए रेडी रहो, हाँ, सही प्रॉपर बात है। अपने तैयारी के साथ जाओ। तैयारी के जा साथ रहे हो जाओ, और तैयारी के नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज से ही गेम होता है, नॉलेज से ही बचा जाता है, और बिना नॉलेज के लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग, हाँ, तो। ओके, ठीक है। nice thing है तो। छोटा मोटा होता है भाई, बॉडी बनानी है, कोई कंपटीशन खेलना है, ये छोटे मोटे में भी आपको इतनी चीजों को ध्यान रखना है। बिना नॉलेज के तो जंग जीत ही नहीं पाएगा कोई सी भी नहीं बंदा। जीत पाएगा, टैनिंग भी नहीं कर पाएगा ढंग से, हाँ, अच्छा, पोज भी नहीं मार पाएगा। आधों को तो कुछ नॉलेज कर पता ही नहीं होगा तो कुछ चीजें कर भी नहीं पाएगा। एक और पोजिंग इतनी जरूरी है गेम में। एक बंदा बेर लेके अच्छा, बैठा हर है, बॉडी पार्ट जैसे मंडे ट्यूसडे को भी कोच ट्रेन करता है, हर बॉडी पार्ट की पोजिंग भी करनी चाहिए लास्ट। पोजिंग करनी चाहिए, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जैसे आप चेस्ट मार रहे हो, चेस्ट में आपने होल्ड कर दिया, ठीक है, ट्राइसेप में होल्ड कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई गेम कर रहा है वही ऐसे होल्ड करके दिखाएगा, आप भी कर सकते हो भाई, अच्छा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई एथलीट है जो प्रोफेशनली कर रहा है, जैसे होते ना पोज मार रहा है उसको हंसते हो, भाई तू की पोज मार रहा है, मैंने भाई मैं मारूंगा पोज, मेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हाँ, बनेगी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और पोजिंग वर्कआउट से 10 टाइम्स टफ होती है, अच्छा, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात आप जब करोगे ना, जब आपको पता होगा, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर 2 सेट के बाद 10 सेकंड का होल्ड करो, ओके, तो भाई पंप बढ़ जाएगा आपका। स्टेरॉइड की आपने फायदे सुन लिए, नुकसान सुन लिए, भैया का स्ट्रगल जान लिया, जॉब के डाउट होते हैं बिगिनर के वो जान लिए। अब भैया के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबकी तो बातें बहुत हो गई, अब आ जाते हैं मुड़ के भैया के पास। तो पहले आप बहुत पॉजिटिव से क्वेश्चन करते हैं, भैया अगले कौन से गेम की तैयारी कर रहे हैं? अगले गेम ट्रेनिंग पे तो आप हो, जैसे आप ट्रेनिंग पे हूँ मैं, और प्रेप पे भी हूँ भाई मैं, और व्लॉग आएगा। मैं आप सबको जी। बताना चाह रहा हूँ, भैया की बॉडी जब हल्की सी तैयार होने लग जाएगी 3-4 हफ्ते के बाद, एक
बिल्कुल वर्कआउट वाला व्लॉग उनके साथ आएगा, उसकी भी लिंक मैं आपके इस वीडियो में डाल दूंगा। अगले में कौन सी तैयारी कर रहे हो भैया आप? अभी मैंने लास्ट 17 तारीख से तैयारी स्टार्ट की है। ये आज मुझे 32-33 दिन हो गए हैं करते हुए, अच्छा। और 5 से 6 हफ्ते में मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, कपड़े उतारने लायक। स्टडीड हो जाऊंगा थोड़ा। हाँ ठीक है ना, शरीर होने में थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा भाई। नहीं, थोड़ा बहुत दिखने लायक विजिबल। एक्चुअली मेरी बॉडी थोड़ी लेट रिस्पॉन्स करती है। अच्छा, ठीक है, तो तो 100 में से 50% हो जाओगे? हाँ 50 तो नहीं, 50 तो खैर मैं अभी हूँ, 70-80% हो जाऊंगा। ओके। कौन से गेम की तैयारी कर रहे हो? गेम देखो भाई, आप रेडी हो या नहीं हो, गेम तो होते रहते हैं। ओके। मुझे लगता है कि अगर जैसे बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो। हाँ 2 महीने बाद अगर मैं रेडी हो गया तो गेम तो अब है ना, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सीजन है गेम का, 12 महीने गेम है भाई। आप कब रेडी हो, आप बताओ। मतलब सब तुम कुछ खेलने रेडी वाले है, बनो, तू अपने गेम मन तो से आगे रेडी होना चाहिए। हाँ, आप कब रेडी हो खेलने के लायक? तुम रेडी रहो, गेम तो आते रहेंगे। नेशनल तो लेवल तो बिल्कुल- खेलोगे ही खेलोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेशनल लेवल तो खेलोगे ही खेलोगे। बॉडी बनेगी तो फिर सारे खेलेंगे, तो नेशनल हो नेशनल हो या इंटरनेशनल, चाहे इंटरनेशनल हो। हाँ सारे खेलेंगे फिर तो। अच्छा भैया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, इतने आज मुकाम पे हो कि आपने नेशनल लेवल पे खेल चुके हो, स्टेट दिल्ली स्टेट खेल चुके हो, करीबन लक्की भाई कम से कम 50 से ज्यादा तो बंदे ट्रेन कर चुके हैं, और 20-25 से ज्यादा बंदों के जिम है भाई। पालम में मुझसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने कराई हो तो बताओ। और ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज वीडियोस मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है। और मैं आप सबको बताऊं कि मेरे पास भैया की जो फोटोज है वो 2021 में ऐसे थे, और 23 में ऐसा कमबैक किया कि बिल्कुल श्रेडेड हो चुके। 2014 से गेम खेलते हुए आ रहे हैं, आप भाई की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखना जो भी है। अच्छा, इतना सब अचीव कर लिया, 10-15 से ज्यादा गेम खेल चुके, 3 जिम हो चुके, करीब 50 से ज्यादा बंदे ट्रेन कर चुके, 20 से ज्यादा बंदे जिम खोल चुके। पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है? खुश हो लाइफ में कि भाई नहीं है? मैं- क्या क्या चेंजेस हो गए भैया? मैं अपने आप को ना बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है भाई। ठीक है, 4 लोग मेरे को राम राम करते हैं, 10 को मैं राम राम करता हूँ भाई। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, बहुत मेरा नेचर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हाँ शक्ल से मैं भाई थोड़ा सा अकड़ में लगता हूँ। अग्रेसिव। ठीक है, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर स्माइल करता रहूँ। हाँ, कि ठीक मतलब है, ज्यादा वो ना ताकि समझे। बंदा तो, क्योंकि मैं जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा गुस्से में लगती है मेरी शक्ल। अग्रेसिवनेस। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी स्टार्ट किया है, कह रहे भैया हमें ना आपको पहले गुस्से वाला समझते थे, आज भी धीरे-धीरे समझते बात हैं करी ना, गुस्सा। आप वैसे हो नहीं जैसे शक्ल से लगते हो। और इस चीज का प्रमाण मैं आपको बताऊं, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं। मैंने भैया पे एक मैसेज, एक्चुअली में म्यूचुअल बहुत थे, बट मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट बात हो जाए। एक मैसेज किया था मैंने और लक्की भाई ने, दोनों ने टीम से जुड़ के, करीबन 15 मिनट के अंदर रिप्लाई आ चुका था। ये मिथ आपको मैं क्लियर करूँ कि अगर गुस्से में तो लगे। इतने से जैसे 0 से हीरो तक के सफर में कोई ऐसा डाउनफॉल आया हो आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा लगा हो कि यहाँ एक होता ना कि हार से लगी हो? अब तो डाउनफॉल तो देखो कोरोना ही था वैसे तो, क्योंकि हाँ, जिम वालों, चौथी जिम जो खुलने वाली थी। हाँ चौथी जिम भी खुलने वाली थी, और कोरोना में क्या हुआ था, बॉडी तैयार थी उस टाइम। बॉडी तैयार थी, कॉम्पिटिशन नहीं खेल पाया, और जितने टाइम कोरोना रहा उतने टाइम कमाई जीरो, और किराया चढ़ा 2 साल। हाँ और किराया दिया जो हमने सेविंग की हुई थी। हाँ। तो इसमें डबल मार समझ लो, ट्रिपल मार समझ लो। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार बड़ा बेकार सा, कि यार हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई खोल ही नहीं रहा, मतलब सैलून भी खुल रहे हैं पर हम नहीं खुल रहे। मतलब उस ये टाइम जो पे थोड़ा time ऐसा आया- लगा था। हाँ, तो मतलब लाइफ में चेंज तो आ गया ना, कि बॉडी बिल्डिंग ने बहुत कुछ दे दिया बहुत है। कुछ दे दिया भाई। मैं घर आज से मेरी रोटी पानी बॉडी बिल्डिंग से चल खुद रही का है, घर मेरी हो गया, जिंदगी खुद चल की रही है। गाड़ी हो गई, खुद के 3 जिम हो गए, हाँ बहुत जी, सी हाँ जी, चीजों हाँ को enjoyment अचीवमेंट चल कर रही लिया है। है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे बिल्कुल वाली चीजें भी। बढ़िया कमाई धमाई चल रही है भाई, सेहत बिल्कुल बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है और हर क्या चीज़ की, गेम कर रहा हूँ और आगे बॉडी बनाऊंगा 1 नंबर की। बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्टीज वगैरह का शौक है? पार्टी में Win भाई होगा। मैं बिल्कुल, थोड़ा पर्सनल आता है। मेरा क्या होता है, अलग अलग दिन चलते हैं। अच्छा। अभी जैसे एक सोच लिया कि भाई जब तक मैं अपनी मनचाही फिजिक ना बना लूँ ना, जब तक कोई ड्रिंक नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, ड्रिंक अच्छे कर लेते हो भैया? लेते हो? हाँ भाई कर लेता हूँ। Personally खुली वैसे बोलना पड़ेगा। ना खुली नहीं भाई, खुली नहीं, मेरे कुछ लिमिटेड दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, मतलब खुली इन द सेंस का मतलब कि एक जिस दिन आपको पीते हो ऐसा छत पे या पीते हो। birthday हाँ party नहीं भाई, औकात तो एक बियर की है। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है कि इसे बोतल पी ली और ये, ना, बैठ जाऊंगा मैं अच्छा, महफिल में। taste। हाँ टेस्ट के लिए बैठ गया, ऐसा मतलब कैपेसिटी नहीं है, अच्छा अच्छा। कैपेसिटी नहीं है भाई, बिल्कुल मतलब जीरो। कंट्रोल है। मतलब अगर हाँ, एक बियर तो पीते तो एक। 1 बियर होगी, अगर वैसे अल्कोहल ड्रिंक करते तो 1-2 पैक। बस मेरे सारे दोस्तों को पता है भाई, इसके बस की नहीं है। अडेक्टेड नहीं है मतलब कि हाँ, हाँ और भाई ना मैं पीनी होड़ तो करता पी। भाई, वो कई लोग होड़ करते हैं, ना मैं होड़ क्योंकि हम करता। तो, आप तो मेरे को हिसाब से फिजिक लग रही है, साल लग में नहीं 1-2 बार हो गया, क्यों ऑफ ब्रेक 1-2 बार लेते होंगे आप? पिछले, हाँ मतलब मैं ये लगा लो कि जिस टाइम पे सोचा है कि ऐसी फिजिक करनी है,
तो भैया जीरो। तो मतलब पार्टी का शौक है पर मेरे को कुछ मेरे को अपने लगता है शौक के चक्कर मेंटली में नहीं बहुत जा स्ट्रांग हूँ। पाते। अच्छा जब जो चीज छोड़नी है ना फिर छोड़ दी। छोड़नी है। और मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं वो मुझे फोर्स नहीं करते। पूछते ऐसा नहीं हैं हो बस। भाई दोस्त ठीक है नाते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। सपोर्ट दोस्तों से भी अच्छा है। हाँ दोस्तों से पूरा सपोर्ट है भाई। अच्छा तो मतलब ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट में नहीं कर, अगर आप कोई साइकिल पे चल रहे हो तो नहीं देखो भाई सारी की सारी बात ना कैलोरी की आती है। अच्छा। ऐसा नहीं है, पहले हम सोचते थे भाई बियर माल को काट देगी, हाँ ऐसा होता ना भाई वो शाउट में बियर पी ले, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बस वो एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो आप। डिफेक्ट डैमेज कुछ नहीं है। हाँ डैमेज तो जो लीवर वीवर होना है वो तो ठीक होगा है? ही, वो तो वैसे भी हाँ, होना है भाई, हाँ, साइकिल चला ठीक रहे है। हो आप। लेकिन अगर आप बात करोगे कैलोरी की तो उसमें आप 4 दिन में जो खाना है वो आपने 2 पैक में पी लिया, पी लिया। हाँ बस वो कैलोरी सरप्लस पे चले हाँ जाओ। मतलब कर लेते हो पार्टीज Calorie burn हो वगैरह जाती है, करना और चाहो क्या चाहिए बस। करना। अच्छा फैमिलीज में भी कोई बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है? भैया आपके जुडो से थे आपने बताया। हाँ मेरा बड़ा भाई जुडो करता था, उससे छोटे वाला अच्छा भी जुडो जीन्स करता थे था। आपके बॉडी बिल्डिंग के लाइक खुद ही मन कर गया, वो आपने जो बात कही मोटिवेशन था? नहीं मोटिवेशन था भाई, जीन्स वगैरह कोई था नहीं बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, भाई करता था। भाई को तो देख के ही मोटिवेशन। उसने बोला कि आप इंस्पिरेशन मतलब बड़े भाई रहे हैं आप। हाँ बड़े भाई रहे हैं, उसने बोला कि भाई करनी है, मगर करनी है कर ले भाई, अच्छा। तो मैं करने लग गया। कितने से ज्यादा बच्चे ट्रेन कर चुके हैं आप? मैं 50-60 तो मेरे को याद है। वो जुबानी याद है। जो अचीव हाँ। कर चुके हैं कुछ अपने जीवन में। 50-60 तो ऐसे जो मेरे को पसंद है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो बाद में दिक्कत ठीक है। करके वो तो हटा ही दिए। हाँ दिक्कत भाई देखो, हमारी लाइन जो है जिम वाले की जो लाइन है उसमें इस तरह का, जिसको भी 10-15 साल हो गए ना जिम चलाते हुए, उस वो बंदा हो जाएगा पहनना। हाँ। पहनना क्या हो जाएगा, बंदे ही आपको पहनना करते हैं। आपके लड़के ही आपको स्ट्रोंग बनाएंगे, आपके लड़के ही आपको वीक बनाएंगे। हाँ। तो आपने किसी को एकदम ऐसे पुचकार के भाई हाँ ये वही वाली ले, बात की पूत के पाँव पालने में हाँ, दिख जाते अपने हैं, बड़ा मुंह का भी system है। खिलाया ले भाई, और वो लोग नु कहा बिरजू कौन हम तो ना जानते। एक ही जिम- थाली तो में ये खाया और एक normal ही सी- थाली में छेद करने वाला। हाँ 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 बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत से मिल जाएंगे ऐसे मतलब। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। लेकिन बुराई आदमी की जब होती है जब वो ऊपर चढ़ रहा हो। हाँ। कितना पैसा लगता है एक जिम को खोलने में? भाई Official minimum- बढ़िया, जैसा आपका है। मिनिमम 8 से 10 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोलना चाहते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो भाई कम से कम 40-45 पेटी पकड़ लो, कम से कम। और से फिर कम उसके है बाद वो जो और बड़े हैं जैसे फिटनेस फर्स्ट है जो मैं बता रहा था, उनमें तो फिर 1 CR 2 CR कुछ नहीं पता। अच्छा भाई जो गेम्स में बैन लगते हैं, जो प्लेयर्स पे बैन लगते हैं, वो एज अ एक मीटिंग से लगते हैं कि उनकी गलती से लगते हैं? कई बंदे साजिश से भी लगवा देते हैं ना कि बैन लगाओ इस हाँ player पे। पॉलिटिक्स तो देखो हर जगह है, गेम्स में पॉलिटिक्स चलती है। बिल्कुल चलती है भाई, पॉलिटिक्स बिल्कुल चलती है। लेकिन एक पॉजिटिव बात बोलूँ भाई, अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आप 3rd थे, आपको 5th दे दिया, आप 1st थे, वो भाई अगली बार है ना चीटिंग का मौका ही मत दो। मैं बहुत वो अपने आप को इतना अच्छा तैयार करो, इतना अच्छा तैयार करो कि आदमी चीटिंग करने से पहले सोचे कि भाई इसके साथ चीटिंग करे कहाँ जाएंगे। चाहे वो, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं बोल रहा, जुडो है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, चीटिंग का मौका ही मत दो भाई। 19-20 आप है ना अपने आप को नेक्स्ट लेवल करो ना भाई, वही वाली नेक्स्ट बात लेवल है ना, करो अपने आप को कि झूठ भी वो बोलो जो पच जाए। हाँ। तो चीटिंग का मौका मत दो भाई, अपने आप को इतना काबिल बनाओ। पॉडकास्ट एंड करने पे आएंगे, उससे पहले 4-5 क्वेश्चन और पूछ ले। बॉडी बिल्डिंग मेंस में ज्यादा हार्ड होती है गर्ल्स में? मेल और फीमेल में डिफरेंस जैसे कि भाई मेंस में हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, क्योंकि खेलने वाले इतने लोग हैं। लड़कियों में कंपटीशन कम है, क्योंकि खेल ऐसा नहीं है कि लड़कियों की क्षमता कम नहीं है भाई, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मेहनती हैं, बॉडी बिल्डिंग में नहीं हर गेम में। अब एक गेम को खेल रहे हैं 500 लोग, एक गेम को खेल रहे हैं 5000, तो 5000 में कंपटीशन ज्यादा होगा ना। डार्क थोड़ा क्वेश्चन करूंगा, बॉडी डर रहता है अंदर कहीं ना कहीं। बॉडी बिल्डिंग करना और जिम का बिजनेस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा तो जिम नहीं चला सकता। तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे बिजनेस में आए, बिल्कुल चाहता हूं, नॉलेज गेन करे और लोगों को बताए। अब है ना, अब एक बात बता दूं, हमारा यूथ, हमारी पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर बता रहा है तो ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। बहुत से कोच, बहुत अच्छे कोच ऐसे हैं जिन्होंने गेम किया ही नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे कोच है। जी हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर अच्छा कोच नहीं हो सकता, लेकिन बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, अभी मेरे को एक भाई साहब कराते हैं, सुनील शरवण, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं की, 1 नंबर की नॉलेज है उनको, बिलीव है। मतलब हाँ। नॉलेज का कमाल है, 1 नंबर की नॉलेज है, और उनके पास इतने बढ़िया एथलीट, इतने तगड़े एथलीट है, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं की। अब कई बोल देते हैं ना, ए तो ना अपने आप तो करी ना मारते के बतावे,
ये भाई पहले चलती थी बातें, ये अब नहीं। अब नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों में एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा, मैन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, ओपन बिल्डिंग, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है भैया? देखो भाई, मैन फिजिक में आप इतने एक शॉर्ट्स होती है और उनके पोजेज अलग होते हैं। अच्छा, उसका जो ऊपर की डेफिनेशन ज्यादा होती है। हाँ, उसका क्राइटेरिया होता है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कमर किसकी ज्यादा पतली है, ऊपर से कौन ज्यादा चौड़ा है। सबसे मेन जो होता है ना हाँ। रिक्वायरमेंट जीतने की, वो ये है। ठीक है। फिर आओ ओपन बॉडी बिल्डिंग। मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। 100 केजी से ज्यादा वाले होते हैं वो। उसमें कॉस्ट्यूम बहुत छोटा होता है, उसमें सब चीज कंसिडर की जाती है। इसकी कंडीशनिंग कैसी है, पोजिंग करने की स्टाइल कैसी है, साइज कैसा है, वो सब कुछ होता है। और बॉडी में फुलनेस कैसी है। क्लासिक फिजिक्स, क्लासिक फिजिक हमसे थोड़ा सा कॉस्ट्यूम थोड़ा सा बड़ा होता है, उनके पोजेज ऑलमोस्ट हमारे जैसे होते हैं। डेफिनेशन मेन की जाती है ना, वही सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की definition तरह है, होता है। डेफिनेशन वहाँ पे भी होती है, लेकिन उनके पोजेज थोड़ा सा फर्क होता है पोजेज में। और उसमें ये है कि उसमें क्या होता है, हाइट से और वेट के वो Measurement से। वो होता है, मेजरमेंट जो होता है। मैन फिजिक में हाइट होती है हाँ, और बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी होती है। वेट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग कितनी डार्क होती है? बॉडी एज आप कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी डालना चाहो, या फिर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच मत सोचो, एज अ वो सोचो अगर आपने नॉलेज ले, कितनी डार्क है? बॉडी बिल्डिंग भाई इतनी डार्क है कि आपको अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, भरोसा नहीं होता खुद पे, कब क्या कुछ हो जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ कि हाथ भी नजर ना आए, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है भाई। जितने लोग अटैक वटैक से मरे हैं, ऐसा बोलते हैं ना भाई। मैं जिम में बैठा हुआ, एक बंदा जा रहा और मेरे जिम की तरफ देख के ना, ओ यहाँ पे ना अटैक आते हैं। अच्छा जी। उसने बोला जिम में अटैक आते हैं, नॉर्मल सा आदमी। तो भाई जितने भी अटैक आए हैं पूरी दुनिया में, उनमें से कितने लोग बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए थे, कितने लोग जिम में एक्सरसाइज करते थे? 0.1% भी नहीं होंगे। बदनामी जिम की होगी। आप एक बार उठा लो कि कितने लोगों को अटैक आए हैं, और जिनको अटैक आए हैं वो जिम से कितना कनेक्ट थे? 0.1% भी नहीं होंगे भाई, पर बदनामी जिम की होगी। तो मतलब इसमें हेल्थ इशू का ज्यादा वो मायने हाँ रखते हाँ हैं। भाई बिल्कुल, गारंटी सब किसी कुछ, की है ही नहीं। 100%। एक बंदा पार्क में जो वो कर रहा है, जो कर रहा है, ठीक है, जिम की तरफ शकल भी नहीं लखाई और गिर गया, अटैक आ गया। और लास्ट तीसरा सवाल, जो सब बिगिनर सबके दिमाग में एक ही रहता है, भरोसा क्या सर्टिफिकेट वाले कोच पे किया जाए या फिर जिस पे एक्सपीरियंस है उस पे किया जाए? एक्चुअली में जैसे आपने बताया कि आप पे थोड़ा घर का सपोर्ट था तो आपने कोर्स कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना, बंदा ट्रेन होता है एक अच्छे कोच के अंडर और वो सर्टिफिकेट अचीव नहीं कर पाता, तो क्या उस पर भरोसा नहीं किया जाए? नहीं, भरोसा बिल्कुल किया जाए भाई। देखो, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होती है थ्योरिकल। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, मैंने ACSM कर रखा है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। देखो ये मैंने जब किया था, जब मैं उसमें था, गोल्ड्स में था, जब किया था। बहुत अच्छे लेवल का कोर्स है, सर्च मार लेना भाई गूगल पे, ACSM। फिर अब जब आप कहते हो ना प्रैक्टिकल, मुकेश भाई साहब हैं प्रैक्टिकल, मुकेश गहलोत भाई साहब, ठीक है। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई कोर्स वो शायद नहीं कर रखा, लेकिन नॉलेज उनकी रील देखो, इतनी परफेक्ट वो बातें बताते हैं। स्टूडेंट्स देखो, उनके स्टूडेंट देखो, क्या अचीव इंटरनेशनल प्लेयर है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है और वो उनके इसलिए गुरुजी अच्छे ने भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रखी, जो मेन क्वेश्चन भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं कर हाँ, रखी। भूपेंद्र जी ने भी नहीं कर बहुत रखी। अच्छी गेन कर रखी है। भूपेंद्र धवन हम्म। सर ने भी आज तक कोई कोचिंग नहीं करी, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला ही नहीं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा है लेकिन बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अगर उसने पढ़ाई भी कर रखी है तो सोने पे सुहागा भाई। हाँ, मतलब अगर उसने, उसकी बॉडी ना हो, मैं वो मान सकता हूँ, कोई बात नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बॉडी है उसमें। और भाई मैंने एक रील शेयर की थी, एक बंदा ना अपने जिम में बोल रहा है स्टूडेंट को कि एक्सरसाइज करते करते पानी नहीं पीना चाहिए। क्या कर लो भाई, और उसने कुछ मेडल वेडल भी जीत रखे थे एक्सरसाइज करते करते। और ये रील जून जुलाई के महीने बनाई उसने। ओ भाई, वो भी पानी नहीं पीना चाहिए भाई, अपने जिम के RO का पानी बचा रहा था क्या? ठीक है, पानी नहीं पीना चाहिए भाई। आपको कुछ भी हो जाए, पानी, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर 5-5 लीटर की कैनी लेके आते हैं, बावड़े हैं भाई ये। वो कह रहा है कि पानी नहीं पीना चाहिए, सिप लेके भी नहीं पीना चाहिए, यूं बोल रहा है। चलो तो देखो आप कैसे तो देखो, आप सबने मेरा और लक्की भाई का गहरी बात के चैनल से परवीन मलिक उर्फ बिरजू भैया का पॉडकास्ट देखा। और मैं आप सबको इतना बता रहा हूँ, ये जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया, जो आप देख रहे हो, ये अधूरा सा मुझे भी लग रहा है और आप देखोगे आपको भी लग रहा है। और जहां तक मुझे लग रहा है, इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा वो रियलिटी आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा पॉडकास्ट ही भैया के साथ लेना
हमको कंपलसरी पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन आते रह चुके और बातें रह चुकी, कुछ बातें हुई वो नहीं हुई, पर मैं इसमें भी भैया का बहुत बहुत थैंक यू रहूंगा कि भैया आप यहाँ आए, हमारे एक बोलने में हमारे लिए टाइम निकाला इतने सारे आपके टाइम की वजह से। और मैं फिर भी एक बात कहूंगा आप सबसे, ये कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपने के सामने एक बंदा नेशनल खेल के, इतने सारे लेवल खेल के आपके सामने स्ट्रगल आपने सुन लिया मैंने और लक्की भाई के जरिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जो कर रहे हो अपनी सोच से करना, दिल से अगर आप किसी को बिलीव कर रहे हो तो अच्छे से बिलीव करना बस। और हर काम को दिल से करो, झूठ के सारे चलोगे तो नीचे गिरोगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल। तो जो सभी आपने सुन लिया, जो भी डाउट आपके रह रहे हैं, जो भी क्लियरिफिकेशन आपकी रह रही है, गहरी बात करके हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, उसको डालना और भैया को फॉलो करना है। और भैया के से गाइडलाइंस लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी, जिम भी है। कोई नहीं, परवीन मलिक करके उनकी इंस्टाग्राम पे नाम है, मसल फिटनेस करके उनका नाम है। इसी के लिए एक शेर कहूंगा कि मेरी किस्मत ये दुनिया मुझको जानती है, वरना लोग मर जाते हैं नाम बनाने के लिए। ये बहुत बढ़िया, ये सब इन सब के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा लक्की भाई हमेशा आपको दिखेंगे। आज भैया है, आगे चल के भैया का ही पॉडकास्ट होगा और कोई भी होगी। आखिरी बात यही की गहरी बात में आप सबका स्वागत है। आपका मयंक पंडित एक बार फिर आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।